फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 331 अध्याय 331। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 331 सी 331। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब एलेक्स अपनी पत्नियों के साथ हार्दिक बातचीत करने के बाद जेनिथ की ओर जा रहा था, तब किनले के कई हिस्सों में अभी भी भयंकर युद्ध चल रहा था। किंगडम रीन में बड़े पैमाने पर प्रकोप के कारण हुई तबाही काफ़ी बड़ी थी और कई शहर दलदल में फंस गए थे। गिरे हुए शहरों के लोग मरे हुए लोगों में बदल गए थे, जिससे मरे हुए लोगों की सेना के मार्च को और अधिक ताकत मिली। अग्रिम मोर्चे पर सैनिकों की एक के बाद एक मरे हुए लोगों से झड़प हुई और झड़पों का सिलसिला बढ़ता गया। बूम बूम बूम, एक के बाद एक आतिशबाजी की तरह विस्फोट हुए और शवों और हड्डियों के टुकड़े उड़कर दूर जा गिरे। अग्रिम मोर्चे पर अव्यवस्था फैली हुई थी क्योंकि सैनिक कभी न खत्म होने वाले मरे हुए लोगों से बचने की कोशिश कर रहे थे। वे पलाडिन्स के गुजरने के लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। अग्रिम पंक्ति से थोड़ा पीछे पालादिन्स के एक समूह से घिरी एथेना अपनी छड़ी थामे गंभीर दृष्टि से खड़ी थी। वह दोनों पक्षों की थकावट देख सकती थी। लियोनहार्ट और अन्य राज्यों की तुलना में मरे हुओं की संख्या काफ़ी अधिक थी। ये केवल एलेक्स की विचारशीलता के कारण ही था कि मरे हुए प्राणियों का प्रजनन स्थल अधिक समय तक मजबूत प्राणियों को जन्म देने में सक्षम नहीं था। हम इस तरह नहीं चल सकते। हमें मूल कारण को नष्ट करना होगा, एथेना ने बड़बड़ाते हुए कहा। एथेना ने पहले ही कुछ लोगों को उस स्थान को खोजने का आदेश दे दिया था जो दूषित है और जहां स्टील को पाया जा सकता है, जो इस सारी परेशानी का स्रोत है। एक बार नष्ट हो जाने पर बाद की चीज़ें आसान हो जाएंगी। कुछ समय बाद उसे खोजने के लिए भेजे गए लोग एक रिपोर्ट लेकर आए। एडम ने एथेना की निगाहें देखीं और जान गया कि क्या करना है। अग्रिम पंक्ति के सैनिकों ने हमें पहले ही रास्ता दिखा दिया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमारे लिए रास्ता बनाओ, हम संत एथेना को उस स्थान पर ले जाएंगे। एडम ने अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ते हुए आदेश दिया। अब समय आ गया था अपनी उपयोगिता साबित करने का। राज्य के सैनिकों ने उनके लिए रास्ता साफ कर दिया। आदम ने अपनी दिव्यता प्रकट कर दी और उसका शरीर सोने की तरह चमकने लगा। अपनी तलवार को पवित्र प्रकाश तत्व से ढककर उसने शत्रु की पंक्तियों को चीर दिया, जिससे एथेना, जो कि राजपूतों द्वारा संरक्षित थी, वहां से गुजर गई। वे कुछ देर तक वहां से गुजरते रहे। चारों ओर से हमले हो रहे थे, जिनका एडम के नेतृत्व में पलाडिन्स की बटालियन ने पूरी ताकत से प्रतिरोध किया। एक विशाल गुंबदाकार अवरोध बनाया गया था जो मरे हुए सैनिकों को आगे बढ़ने से रोकता था। एथेना ने अंधेरे में डूबी बंजर भूमि को देखा। हालांकि वह अपनी आंखों से दृश्य नहीं देख सकती थी, लेकिन वह उस जगह पर भारी दुश्मनी महसूस कर सकती थी। यदि कोई व्यक्ति इस स्थान पर लंबे समय तक रहे तो उसके मन में नकारात्मक और क्रूर विचार आने लगेंगे। अपना रास्ता साफ करने के बाद वे एक छोटी सी गुफा के पास पहुंचे, जहां से एथेना को अंधकार की शक्ति का प्रवाह महसूस हो रहा था। एथेना गुंबद को हटा देती है और अपने डंडे का उपयोग करके असमतल जमीन पर खुद को सहारा देती है और गुफा में प्रवेश करती है। पलाडिन्स ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि आसपास के पेड़ों से हमला होने के कारण वे रुक गए। संत एथेना रुकें, एडम निराशा में चिल्लाया क्योंकि उसने उन शाखाओं की टहनियों और पंजों को काटने की कोशिश की जो उस पर फेंकी गई थी, लेकिन वह उनकी बड़ी संख्या से दब गया। चूंकि वे वन क्षेत्र में थे, वहां बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन कौन जानता था कि ये पेड़ अचानक उन पर हमला कर सकते हैं। दुर्भाग्य से वे इस तरह के राक्षस के बारे में कुछ नहीं जानते थे। एथेना ने अपने नाम की तेज चीखें और चीखें सुनी। उसके कदम रुक गए और वह वापस लौटने ही वाली थी कि तभी स्टील में एक शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी। क्या? एथेना एक क्षण के लिए शर्मिंदा हुई और उसने अपनी दिव्यता का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन वह अचानक एक अंधेरे कोकून में फंस गई जिसने उसे घेर लिया और उसने धीमे शब्द सुने तथा उसे नींद आने लगी। उसका पूरा परिवेश अंधकार में हो गया, लेकिन एक क्षण बाद सूर्य की तीखी किरणों ने उसकी दृष्टि को लगभग अंधा कर दिया। मेरी दृष्टि, एथेना ने अपनी आंखों को छूते हुए कहा और एक पल के लिए चारों ओर देखते हुए भ्रमित हो गई। क्या मैंने अपनी दृष्टि नहीं खो दी है? फिर कैसे? एक गांव, मैं गुफा में थी तो यहाँ कैसे आ गई? एथेना को भयंकर सिरदर्द महसूस हुआ और उसे लगा कि शायद वह किसी भ्रम में फंस गई है। वह गांव की ओर चलने लगी, लेकिन उसका पूरा शरीर अकड़ गया और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। यह नहीं हो सकता, एक धीमी और नीरस ध्वनि ने उसके विचारों को बाधित किया जब उसने वह दृश्य देखा जो उसके सिर के अंदर गहराई से अंकित हो गया था। उसके सामने एक दृश्य था जिसमें छोटी लड़कियां कंचों से खेल रही थीं और वहां सफ़ेद बाल और लाल आंखों वाली एक लड़की थी जो उससे काफ़ी मिलती जुलती थी। छोटी लड़की के चेहरे पर एक बहुत ही मासूम मुस्कान दिखाई दी और वह काफ़ी शुद्ध और सौम्य लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह समय में पीछे चली गई हो। एथेना, तुम्हें संगमरमर पर इसी तरह प्रहार करना होगा। थोड़ी और ताकत लगाओ। एक लड़की उसके पास आए और बोली। छोटी एथेना ने अपना सिर पीटते हुए कहा, उफ, मेरी गलती। तुम्हें पता है कि मैं हर चीज़ में बुरी हूँ। हे, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके मन में अनेक अप्रिय यादें कौंधने लगीं। तांग तांग तांग, घंटी बजाते हुए, क्या आज कोई त्योहार है?
छोटी एथेना ने पूछा। मूर्ख, ये गांव के मुखिया द्वारा उठाया गया एक खतरे की घंटी है। जल्दी से जाओ और अपने माता पिता से मिलो। उसके साथ खड़ी लड़कियों ने उसे याद दिलाया। आवाज़ सुनकर एथेना का शरीर कांप उठा और वह हताश भाव से जमीन पर गिर पड़ी। यह आवाज़ उसे उस दिन की याद दिलाने के लिए काफ़ी थी जब उसने सब कुछ खो दिया था। एथेना ने इस दृश्य को बहुत ही अजीब भावनाओं के साथ देखा क्योंकि जानवरों की दहाड़ के कारण गांव में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। गांव के मुखिया ने निष्कर्ष निकाला कि शायद भयंकर बाढ़ आने वाली है और उन्हें वहां से चले जाना चाहिए। गांव वाले पागलों की तरह भागते हुए वहां से निकलने से पहले उपयोगी चीजें इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। एथेना, जो चीजें तुम ले जाना चाहती थी उन्हें बाहर निकालो। एथेना की मां लेग्ना ने असहज स्वर में कहा। मां, हम क्यों जा रहे हैं? वे जानवर, क्या वे बगल से नहीं चल सकते? क्या उनकी माताओं ने उन्हें नहीं सिखाया कि जहां जगह खाली हो वहां चलना चाहिए? चारों ओर बहुत खुली जगह है, तो उन सभी को गांव से होकर क्यों गुजरना पड़ा? हम शरारती जानवर, तुम मेरे गांव में जंगली दौड़ने की हिम्मत करते हो? मां, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं उन्हें सही तरीके से चलना सिखाऊंगी। छोटी एथेना ने अपनी छाती फुलाते हुए कहा। चुप रहो, सामान पैक करना शुरू करो, तुम्हारे पापा के लौटते ही हम चले जाएंगे। लेग्ना ने सिरदर्द के साथ अपनी मूर्ख और भोली प्यारी बेटी को घूरते हुए कहा। उसने अपना सिर पीटते हुए पूछा, तुम कब बड़े होगे? एथेना पहले से ही बड़ी हो गई है। एथेना गांव की सबसे चतुर और अच्छी लड़की है। माँ को एथेना पर गर्व होना चाहिए। एथेना की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अपनी छोटी आत्मा के शब्द सुने और शर्म से छुटकारा पाने के लिए खुद को दफनाने के लिए एक गड्ढा खोदना चाहा। ये तो उसके जैसी मोटी चमड़ी वाली लड़की के लिए भी बहुत ज्यादा था। जब उसने अपनी कठोर निगाहों के नीचे दृश्य को तेजी से बदलते देखा तो उसके मन में हजारों भावनाएं कौंध गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और एक अदृश्य घाव जो ठीक हो चुका था उसके दिल में फिर से उभरने लगा। एक क्षण के लिए वह चीखना चाहती थी और विनती करना चाहती थी कि यह दृश्य दिखाना बंद कर दिया जाए, क्योंकि यह उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और दृश्य चलता रहा। प्रायोजित सामग्री। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। खाली पेट 1 सप्ताह में 9 किलो पेट की चर्बी जलती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 332 अध्याय 332। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 332 332। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एथेना की शर्मिंदगी ज्यादा देर तक नहीं रही क्योंकि दृश्य बदल गया और सब कुछ उल्टा हो गया। विशाल मैदानों से जानवरों का एक झुंड बाहर निकल आया। फसलें नष्ट कर दी गईं, घर नष्ट कर दिए गए और मानव जीवन को बिना किसी दया के कुचल दिया गया। मनुष्य उन जानवरों के लिए भोजन का स्रोत बन गए जिन्होंने उनके शरीर को नोचकर क्षण भर के लिए खूनी गंदगी बना दी। छोटी एथेना, जो अपने परिवार के साथ दौड़ रही थी, अपनी कल्पना से परे आश्चर्यचकित रह गई। उसके चारों ओर खून की बदबू फैल रही थी जिससे उसका दम घुट रहा था और वह खूनी दृश्य उसके कोमल हृदय के लिए सहन करने योग्य नहीं था। ऐसे दृश्य को देखकर उसे उल्टी और घृणा महसूस हुई। उसके पिता उसे कंधे पर उठाकर उसकी मां के साथ जंगल में भागे, लेकिन यह अगली घटना की तुलना में कुछ भी नहीं था जिसने उसे लगभग निराश कर दिया था। भागते समय वे एक जानवर के चंगुल में फंस गए जिसने उनके समूह पर हमला कर दिया। एथेना के पिता ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और एथेना को लेग्ना को सौंप दिया। लेग्ना ने एथेना को ले लिया और पीछे देखे बिना आंसू बहाते हुए उसके पीछे भाग गया। माँ, पिताजी अभी भी पीछे हैं। पिताजी को पीछे मत छोड़ना माँ। उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर जानवर को भगाने की कोशिश की। कई लोगों का दिल फट गया था। जैसे ही वह एथेना के पिता के पास पहुंचा, उसने दरांती को सीधे जानवर की आंख में घोंप दिया। जानवर के विषदंत उसके कंधे में गहरे धंस गए थे जिससे उसका मांस लगभग फट गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी दरांती उसकी आंखों में तथा सिर में घुसा दी। जब जानवर दर्द से कराह उठा तो सभी लोग उस पर झपट पड़े और अपने हथियार चलाकर उसे मार डाला। उन्होंने उसे बाहर खींच लिया और ले गए। पिताजी, एथेना चिल्लाई जब उसकी नज़रों के सामने उसके पिता को, जिन्हें जानवर ने लगभग काट लिया था, उसके साथी ग्रामीणों द्वारा लाया गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पिताजी, पिताजी। एथेना अपने पिता के कंधे से बहता खून देखकर दुखी होकर चिल्लाया। उसमें से मांस का एक हिस्सा गायब था और कमरबंद की सफ़ेद हड्डियां दिखाई दे रही थीं। एथेना, मेरी बच्ची, रो मत, पिताजी अभी जीवित हैं। माँ, कृपया कुछ करो। चलो अपने पिता को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास ले चलते हैं। उसकी बातें सुनकर उसके पिता कड़वे भाव से मुस्कुराए। उनके पास पेट भरने के लिए भोजन नहीं था तो वे डॉक्टर के पास कैसे जा सकते थे? हमारे आसपास कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है और कोई भी डॉक्टर उसकी वर्तमान स्थिति में उसकी मदद नहीं कर सकता, एक ग्रामीण ने दुख जताते हुए कहा। चलो चच की मदद लें। पादरी उपचार मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। शायद वे घाव को ठीक कर सकें। लेग्ना की आवाज़ कांप उठी।
वह जानती थी कि उसके पति चर्च तक पहुंचने के लिए जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन वह अपने दयनीय बच्चे के सामने उम्मीद नहीं खो सकती थी। पिताजी, एथेना आपको चर्च ले जाएगी। एथेना पादरी से आपको ठीक करने की विनती करेगी और उसके बाद हम खुशी से रहेंगे। नन्ही एथेना ने अपने परिवार का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करते हुए कहा। ग्रामीणों ने पहले उसे प्राथमिक उपचार दिया और खून बहने से रोकने की कोशिश की। सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद एथेना ने अपने पिता को ले जाने के लिए एक गाड़ी की तलाश की, जिनकी शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। छोटी एथेना हर दिन चिंतित रहने लगी। एथेना, आशा मत खोना। भगवान के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करो। अगर देवी तुम्हारी प्रार्थना सुन ले तो तुम्हारे पिता को कुछ नहीं होगा। हाँ, एथेना हमेशा से एक अच्छी बच्ची रही है। वह कभी किसी की अवज्ञा नहीं करती और सभी के साथ विनम्रता से पेश आती है। इसलिए देवी एथेना की प्रार्थना अवश्य सुनेंगी। शहर की ओर जाते समय लेग्ना ने सारा भोजन एथेना को दे दिया और ऐसा दिखावा किया कि उसका पेट भर गया है। वे कभी भी तृप्त नहीं होते और जल्दबाजी में उन्होंने कुछ सूखे चावल के केक खरीदे जो 3 लोगों के भोजन के लिए भी पर्याप्त नहीं थे, इसलिए उन्होंने भरा हुआ होने का नाटक किया और अपनी बेटी को दे दिया। उसका शरीर पतला होने लगा और वह बीमार पड़ गई। उनके पिता की हालत पहले से ही खराब थी और स्थानीय लोगों द्वारा इलाज किए जाने के कारण ऐसा लग रहा था कि उनकी मृत्यु का समय निकट आ गया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जल्द ही लेग्ना भी बुखार से पीड़ित हो गई और एथेना को अकेले ही कष्ट सहना पड़ा। नंगे पांव एथेना ने अपने माता पिता को लेटाकर गाड़ी खींची। उस जगह के आसपास कोई घोड़ा या कोई पालतू जानवर नहीं था, इसलिए उसे और उसकी मां को अकेले ही गाड़ी खींचनी पड़ी, लेकिन उसे यह काम अकेले ही करना पड़ा। एथेना ने हार नहीं मानी। वह देवी पर विश्वास करती थी, उसकी दयालुता पर विश्वास करती थी। उसने उनकी दयालुता और दया की कहानियां सुनी थीं। उसने सोचा कि यह सब उसके लिए एक कठिन परीक्षा थी और चर्च में पहुंचने पर सब कुछ समाप्त हो जाएगा और वह अपने खुशहाल जीवन में वापस जा सकेगी। अपने माता पिता दोनों को एक गाड़ी पर खींचकर वह एक जुगी बस्ती के पास एक छोटी सी जर्जर जगह ढूंढती है और एक कांस्य सिक्के का उपयोग करके उनके लिए एक जगह किराए पर लेती है, जिसके बाद एथेना चर्च की ओर दौड़ पड़ती है। दोपहर का समय था और जगह पर भीड़ नहीं थी। एथेना ने चर्च का दरवाज़ा खटखटाया। उसका दिल आशा और प्रत्याशा से भरा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दरवाजे खुलते ही उसकी सारी आशाएं टूट जाएंगी। दरवाज़ा खुला और सफ़ेद कपड़े पहने एक आदमी प्रकट हुआ। उसने गंदी लड़की को देखा और उसका चेहरा उदास हो गया। उसके सामने एक लड़की थी जो गंदगी से भरी हुई थी और सड़ान फैला रही थी। उसके कपड़ों में छेद थे और वह कीचड़ और गंदगी से सना हुआ था। उसने सोचा कि वह शायद कोई भिखारी है जो भीख मांगने आई है। एथेना उसके चेहरे पर घृणा देखकर चौंक गई और सोचने लगी कि क्या वह इसलिए नाराज है क्योंकि उसने उसकी नींद में खलल डाला था। पुजारी, कृपया मेरे माता पिता को ठीक कर दीजिए। मेरे पिता घायल हैं और मेरी माँ बीमार हैं। एथेना ने ज़मीन पर घुटने टेकते हुए कहा। पुजारी ने यहाँ पहुंची लड़की के प्रति अपनी घृणा नहीं छिपाए और कहा, मुझे 10 चांदी के सिक्के दो और मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। एथेना का शरीर एक क्षण के लिए जम गया। चांदी के सिक्के! उसके गांव में उसने केवल कांस्य सिक्के ही देखे थे और उसे याद आया कि उसका परिवार मुश्किल से 30 कांस्य सिक्के ही कमा पाता है, तो वह 10 चांदी के सिक्के कैसे खरीद सकती थी। मेरे पास चांदी के सिक्के नहीं हैं। एथेना हकलाते हुए बोली और पोशाक की जेब में हाथ डालकर 3 कांस्य सिक्के निकाल लिए। मेरे पास इतना ही है। क्या तुम इससे मेरे माता पिता को ठीक कर सकते हो? एथेना ने उसे मासूमियत भरी नज़र से देखते हुए कहा। पुजारी का गुस्सा अंततः भड़क उठा और वह चिल्लाया, गंदे सुअर! क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या आपको पुजारी की स्थिति का भी पता है? हम भगवान और देवी के प्रतिनिधि हैं। हमारे शब्द निरपेक्ष हैं और एक शब्द से हम किसी का भी भाग्य बदल सकते हैं। और तुम मुझे उपचार के लिए 3 कांस्य सिक्के देना चाहते हो? मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, नहीं तो अगली बार तुम्हें सज़ा मिलेगी। पुजारी ने गुस्से में कहा और उसके सामने दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि एथेना ने छलांग लगाई और उसके पैर पकड़ लिए और दयनीय रूप से रोने लगी। कृपया दया करो, मेरे माता पिता को बचा लो। उनके अलावा मेरा कोई नहीं है, वे ही मेरे सब कुछ हैं। जब तक आप उन्हें बचाएंगे मैं आपकी हर बात मानूंगा। गंदी कुतिया, मुझे यकीन है तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी तरह गंदे और असभ्य हैं। बाहर निकलो। उसने बिना किसी दया के एथेना के पेट में लात मारी। आर्गह! एथेना चिल्लाए और अपना पेट पकड़कर जमीन पर लौटने लगी। तस्क तस्क! मेरे नए कपड़े! मेरे सफ़ेद कपड़ों पर कुतिया के गंदे हाथों के दाग लग गए थे। गाड़ो, उसे बाहर ले जाओ और उसे 10 कोड़ों से सजा दो। उसने आदेश दिया। हर कोई उन लोगों का भाग्य देख ले जिन्होंने पादरी के शब्दों का उल्लंघन किया। गार्ड तेजी से दौड़ा और एथेना को खींच लिया। उसके दिल में क्रोध की लहर उठी और वह चिल्लाए, आप मुझे कैसे बाहर निकाल सकते हैं? हम ईश्वर में समर्पित भक्त हैं। क्या भगवान दयालु और कृपालु नहीं है, तो फिर आप में दया की एक भी किरण क्यों नहीं है? आप एक राक्षस हैं, एक राक्षस! एथेना ने चिल्लाते हुए पुजारी पर आरोप लगाया, जिसने बेपरवाही से जवाब दिया, मैं पुजारी हूं या तुम? एक पुजारी हमेशा सही होता है। उसने नाक भान सिकुड़ी और अपनी आस्तीनें उछालते हुए चला गया, जबकि एथेना को सबके सामने कोड़ों से दंडित किया जा रहा था।
किसी को भी उस पर जरा सी भी दया नहीं आई और न ही कोई उसके समर्थन में आया। स्टेटस के प्रति जुनूनी शहर के लोगों के लिए गंदी लड़की को देखना पहले से ही आंखों में गड़ने वाली बात थी। उस पर दया करने के बजाय वे केवल तमाशा देखने के लिए वहां एकत्र हुए। चर्च के सामने चौक पर वह दर्द से चिल्लाती रही, जबकि सभी लोग वहीं खड़े रहे और उसके तुरंत बाद वह वहां से चली गई। एथेना खून से लथपथ पड़ी अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किए खुद को घूर रही थी। उसका हृदय थरथरा उठा और वर्षों से उसके हृदय में छिपा क्रोध उबलने लगा। उसी समय उसके चारों ओर अंधकार छा गया और उसने एक आवाज सुनी, देवी स्वार्थी हैं, जरा देखो कैसे उन्होंने तुम्हें जरूरत के समय छोड़ दिया और तुमसे उनके चरणों में गिड़गिड़ाने को कहा। प्रकाश को छोड़ दो और अंधकार को स्वीकार करो। तुम दुनिया पर राज करोगे और तुम अपने माता पिता को भी वापस ला सकते हो। मेरा हाथ स्वीकार करो एथेना और अंधेरे का वंशज बन जाओ। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 333 अध्याय 333। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 333 सी 333। हर्बानिक्स बवासीर देखभाल। अब कैसे मैंने केवल 10 दिनों में बालों की समस्या से राहत पाए। 749 गुना। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नन्ही एथेना, जो अपनी पीठ पर चोट के साथ जमीन पर लेटी हुई थी, उसे महसूस हुआ कि उसका दिल और भी ज्यादा धड़क रहा था। लोग उसके साथ साथ चलते रहे लेकिन किसी को भी उस पर दया नहीं आई। छोटी लड़की की मदद करने की बजाय उन्होंने उससे यथासंभव दूरी बनाए रखने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें डर था कि उसकी मदद करने से पुजारी भड़क सकता है और उन्हें भी उसकी तरह उसके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। खून से सनी पीठ और फटे कपड़ों के साथ वह अपने माता पिता को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जिन्हें वह जुगी बस्ती के पास एक कमरा किराए पर लेकर थोड़ी देर के लिए छोड़ आई थी। एक पल के लिए उसे लगा कि अच्छा हुआ कि वह उन्हें अपने साथ नहीं लाए, वरना वे भी उसकी तरह पिट सकते थे या उसे पिटते देखकर दुखी होकर मर सकते थे। अपने माता पिता की चिंता से बचने के लिए उसने अपने चेहरे से आंसू पोंछ लिए। उसके माता पिता पहले से ही मृत्युशैया पर थे और यदि वे उसका वर्तमान रूप देखते तो शायद उनका हृदय उसे सहन नहीं कर पाता। जब वह झुग्गी झोपड़ियों के पास पहुंची तो उसने किनारे पर भीड़ जमा देखी और अवचेतन रूप से उसका दिल दहल उठा। वह भीड़ की ओर दौड़ी और रस्साक्षी के बाद वह आगे निकल आई, लेकिन लोगों की आवाजें सुनकर उसका शरीर हिलना बंद हो गया। तस, कैसी क्रूर दुनिया है। माता पिता को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। कितना काला दिल वाला बच्चा है। ऐसा नहीं हो सकता, वे झूठ बोल रहे हैं। मैंने उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ा। मैं मदद मांगना चाहता हूँ। मैंने उन्हें उनके कमरे में भी सुलाया। वे मेरे माता पिता नहीं हो सकते। एथेना ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अंत में क्रूर वास्तविकता ने उसे झकझोर दिया और अंततः सड़क पर 2 बेजान शव पड़े देखकर उसका शरीर निराशा में डूब गया। उनके रोगग्रस्त शरीर को देखकर उस स्थान के मालिक ने उन्हें बाहर निकाल दिया और इसे और अधिक सहन न कर पाने के कारण वे दोनों एक दूसरे के आलिंगन में ही मर गए। एथेना दौड़कर अपने माता पिता के बिस्तर पर लेट गई और जोर जोर से रोने लगी तथा अपना सारा दुख बाहर निकाल दिया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पानी उसकी पुतलियों से होकर बह रहा था। आंसू उसके गालों से बहते हुए मिट्टी को साफ करते हुए उसके चेहरे पर जले हुए निशान छोड़ रहे थे। सब कुछ ठहर गया, सिवाय उस 10 साल की लड़की के दृश्य के जो पीड़ा में रो रही थी। उदासी, पीड़ा और दुख उसके हृदय से फूट पड़े। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। अंदर से एक गहरा आक्रोश पनप रहा था और सवाल उठ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। किसी ने उसकी मदद क्यों नहीं की और भगवान के सेवक ने उसे क्यों छोड़ दिया। उसे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ने उसके साथ धोखा किया हो। यहाँ तक कि जो लोग उसे देख रहे थे उन्होंने भी उसका हाथ नहीं बढ़ाया और न ही उसके बारे में पूछा। उस दिन उसे दुनिया की कठोर सच्चाई का पता चला। एक ऐसी दुनिया जहाँ हर कोई अपने लिए जी रहा है। वो एक हृदय विदारक चीख गूंजी और सब कुछ फिर से अंधकार में हो गया तथा एथेना के चेहरे पर अकेलापन और हताशा का भाव रह गया। उसका शरीर कांप रहा था और उसे लग रहा था कि वह ठंड से मर जाएगी। कुछ यादें ऐसी थीं जिन्हें याद नहीं किया जाना चाहिए। कुछ घाव ऐसे थे जिन्हें कुरेदा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चाहे कोई कितना भी परिपक्व हो जाए या कितना भी बड़ा हो जाए, कुछ घटनाएं इतनी दर्दनाक होती हैं कि वे व्यक्ति के दिल में गहराई तक अंकित हो जाती हैं। दूर से ये दृश्य देखते हुए एथेना की आंखों से आंसू बहने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसे दूर तक देखना और उसकी अकेली उजाड़ पीठ को देखना उसे और अधिक दुख पहुंचाता था। वह आगे बढ़ना चाहती थी और खुद की मदद करना चाहती थी। वह एक बार फिर अपने माता पिता से मिलना चाहती थी और उनके साथ कुछ समय बिताना चाहती थी और वह भोली भाली मासूम एथेना बनना चाहती थी, जो दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और सिर्फ गांव तक ही सीमित थी। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती उतनी ही अधिक वह निराश होती जाती और अपनी भावनाओं और यहाँ तक कि स्वयं पर भी नियंत्रण खो देती। उसे पहले ही यह आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसका मस्तिष्क क्रोध, घृणा, सहानुभूति, दुख, निराशा और कष्ट से इस हद तक घिरा हुआ था कि वह ठीक से सोच भी नहीं पा रही थी। यद्यपि यह उसे गिराने के लिए बनाया गया एक जाल था, फिर भी वह स्वयं को गिरने और अधिक डूबने से नहीं रोक सकी। वह सब कुछ टालने में शक्तिहीन और असहाय महसूस कर रही थी।
सब कुछ अस्तव्यस्त और धुंधला हो गया। मेरी कृपा एथेना को छोड़कर मेरे सेवक बन जाओ और तुम्हें शांति मिलेगी। तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। इस दयनीय दुनिया को तुम्हारी दया की आवश्यकता नहीं है। दुनिया को दर्द और तकलीफ में जलने दो। जब तुम रो रहे हो तो हर कोई खुशी से कैसे हंस सकता है। एथेना, अपने आप को अंधकार में डूब जाने दो और तुम्हें अनंत काल तक शांति मिलेगी। उसके कानों में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। वह इससे इनकार करना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि यह दृश्य वास्तविक था, क्रूरता का सच्चा वर्णन था। वह खुद को अंधेरे में डूबता हुआ महसूस कर सकती थी, यहाँ तक कि अगर वह तैरकर बाहर निकलना चाहती थी तो उसे बलपूर्वक वापस खींच लिया जाता था। वह एक अज्ञात प्राणी के चंगुल से बाहर निकलने में असमर्थ थी, जो उसके दिमाग को नष्ट और भ्रष्ट कर रहा था, ताकि वह दयनीय धार्मिकता को छोड़ सके और वास्तविकता को स्वीकार कर सके। एथेना ने स्वयं को एक काले दरवाजे के सामने खड़ा पाया, जिसे खोलने के लिए उसका मन उसे कह रहा था, लेकिन उसका दिल उसे ऐसा न करने की चेतावनी दे रहा था। वह दुखी होगा। एथेना के होंठ खुल गए और वह अनजाने में बोल पड़ी, कौन दुखी होगा? कौन है ये? ऐसा लगता है जैसे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को भूल गए हों। कोई मेरा बहुत करीबी व्यक्ति। कुछ लोग जो मेरे सुख दुख में हमेशा मेरे साथ रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने मुझे निराशा से बाहर निकाला और मेरी जान बचाई। एथेना को लगा कि उसके सिर में तेज दर्द हो रहा है और उसका दिल रोने लगा है। उसे लगा कि उसकी यादें मिट रही हैं और अचानक से सब कुछ खाली हो गया है। यद्यपि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसके गालों से आंसू बह रहे हों। ये सीधे फटे हुए खून बहते दिल से आया था, जो तेजी से धड़क रहा था, मानो वह चिल्लाकर एथेना से कह रहा हो कि वह होश में आ जाए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। निराशा से भरे भाव के साथ एथेना ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ रुक गए। उसने अपने दांत पीस लिए, दरवाजा से खून बहने लगा और अंततः एक और दूर की याद उसके दिमाग में फिर से उभर आई। एक स्मृति जो उसके सामने सूर्य की तरह चमक उठी, उसे गर्मी से ढक लिया और उसके ऊपर छाए अंधकार को दूर कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह उसके माता पिता को खोने और अकेले रह जाने की घटना के बाद की स्मृति थी। जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, भरोसा करने के लिए कोई नहीं था, और ऐसी स्थिति थी जो उसे सड़क पर एक गरीब भिखारी के रूप में मरने के लिए मजबूर कर रही थी। उसे परिपक्व होने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह बदला लेना चाहती थी और उसने सोचा कि यदि वह पवित्र राजधानी के सर्वोच्च चर्च में शिकायत करेगी तो शायद वह भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को होने से रोक सकेगी। और अगर यह संभव नहीं भी था तो भी वह देवी से पूछना चाहती थी कि ऐसा क्यों हुआ। उसने सुना था कि लोग किनले की पवित्र राजधानी चेल्सी शहर में देवी से सीधे बात कर सकते हैं। उसके अंदर अभी भी आशा थी कि शायद कोई धार्मिकता से भरा हुआ व्यक्ति वहां मौजूद है। कोई तो हो जो उसकी गुहार सुन सके। चर्च में कई सड़े हुए लोग हो सकते हैं, लेकिन उसे आशा थी कि उनमें से कोई एक अच्छा व्यक्ति भी होगा जो उसे न्याय दिलाने में मदद कर सकेगा। वह नहीं जानती थी कि चर्च में जाकर मदद मांगने और पादरी की पोल खोलने के लिए उसे और कष्ट सहने की क्या ज़रूरत थी। वह नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों करना है, लेकिन वह सिर्फ इतना जानती थी कि उसे ऐसा करना ही होगा। शायद वह अपने माता पिता को मरने से न बचा पाने के अपराध बोध को कम करने की कोशिश कर रही थी। शायद यह एक झूठी आशा थी कि देवी ने उसे नहीं छोड़ा था, या शायद एक छोटी सी संभावना थी कि यह सब एक क्षणभंगुर सपना था, एक बार बार आने वाला दुष्स्वप्न जिसमें वह फंस गई थी। लेकिन यह उतना आसान नहीं था जितना लगता है, क्योंकि वह एक छोटे से देश के सुदूर कोने में थी जो किनले का हिस्सा भी नहीं था। उसे न तो रास्ता मालूम था और न ही यह पता था कि वह किनले में प्रवेश कर पाएगी या नहीं, लेकिन वह डटी रही और अपनी कठिन यात्रा शुरू कर दी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा उसके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल देगी और उसे वह बना देगी जो वह आज है। उसके जीवन में यह अब तक का सबसे अच्छा निर्णय था। हालांकि पहली नज़र में यह निर्णय पूरी तरह मूर्खतापूर्ण लगता था और कई लोग तो इस विचार पर हंसते कि एक लड़की चर्च के खिलाफ जा रही है। बड़ी कठिनाई से नंगे पैर चलकर 2 वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद वह अंततः अपनी इच्छा पूरी होने की आशा के साथ चेल्सी पहुंची। उसने सुना कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है और कोई भी किसी से लड़ नहीं सकता। यहाँ सभी को न्यूनतम शिष्टाचार बनाए रखना होगा और कोई भी किसी दूसरे को उकसा नहीं सकता। एथेना ने एक गहरी सांस ली और अपने डगमगाते दिल को कठोर करने की कोशिश की। बड़ी उम्मीदों के साथ उसने अंततः उस पवित्र स्थान के द्वार पर कदम रखा जहां सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता था, लेकिन उसे यह समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि यह सिर्फ नाम का ही था और यहाँ कुछ भी अलग नहीं था। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसकी आंखों में सुरक्षाकर्मियों की भौहें दिखाई देने लगीं। उसके प्रति वही तिरस्कार, वही घृणा थी जो उस पादरी के प्रति थी जिसने उसे बाहर निकाल दिया था। गार्डों ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। उसने पहले की तरह उनके घुटने नहीं पकड़े और भीख नहीं मांगी और इंतजार करने और प्रयास करने का निर्णय लिया। उसने एक तरफ घुटने टेकने का निर्णय लिया और घोषणा की कि जब तक वे उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं देंगे वह वहीं घुटने टेकेगी। सभी पहरेदारों ने उसकी ओर से आंखें मूंद ली तथा उसे अपनी मर्जी से काम करने दिया, बशर्ते वह किसी को परेशान न करे। ये कई दिनों तक चलता रहा और एथेना तब तक वहीं निश्चल बैठी रही जब तक कि पहरेदारों ने कुछ करने का निर्णय नहीं ले लिया। प्रायोजित सामग्री: भारत का नान एक तेल जो बालों को फिर से सिर्फ 1 हफ्ते में मिलता है। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन
उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 334 अध्याय 334। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 334 334। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आज वह दिन था जब 5वां राजकुमार प्रार्थना के लिए चर्च में जाने वाला था और वे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि ऐसी कोई चीज़ उसे दिखाई दे। यद्यपि उनके पास कोई दर्जा नहीं था, फिर भी वे एक राजकुमार थे और यदि वे इसकी उपेक्षा भी करते तो उनके साथ आए उनके सेवक उन्हें ऐसा करने नहीं देते थे। वह मूर्ख है और उसे शूरवीरों से कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन उसके साथ आने वाले अन्य लोग उसकी आंखों में चुभने वाली चीज़ के बारे में शिकायत कर सकते हैं और उन्हें चीज़ें साफ न करने के लिए दंडित किया जा सकता है। अरे लड़की, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जब तक मैं अच्छा हूँ तुम यहाँ से चली जाओ। आप आज छुट्टी ले सकते हैं और कल आ सकते हैं। आज राजपरिवार का कोई सदस्य आपसे मिलने आएगा, इसलिए ये जगह छोड़ दीजिए और लोगों की आंखों में खटकना बंद कर दीजिए। मैं यहाँ घुटने टेक दूंगी। राजपरिवार को दिखाओ कि तुम मेरे जैसे निम्न वर्ग के आम लोगों के साथ कितना अन्याय करते हो। एथेना ने उग्रता से कहा। दुनिया को अपना अन्याय दिखाओ। तुम। गार्ड गुस्से में चिल्लाया और वह उसे दूर फेंकने के लिए उसकी ओर चला गया। मेरे पास मत आओ, मैंने 1 महीने से स्नान नहीं किया है। मुझसे कचरे जैसी बदबू आ रही है। मुझे छूने से तुम बीमार पड़ सकते हो। गार्ड का चेहरा सख्त हो गया और वह थोड़ा पीछे हट गया। लड़की की बातें सुनकर वह झेप गया और उसे गहरी चिंता हुई। मेरे पास एक विचार है, दूसरे गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। वह एक तरफ चला गया और उन मूर्ख लोगों की तलाश करने लगा जिन्हें पैसों की जरूरत हो सकती थी। जो कोई भी उसे ले जाएगा और कूड़ेदान में फेंक देगा, मैं उसे 5 चांदी के सिक्के दूंगा। 5 चांदी के सिक्के अधिकांश लोगों के लिए कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन फिर भी कई लोग मुश्किल से प्रति माह 1 चांदी का सिक्का ही कमा पाते थे। वे लड़कियों को गुस्से से घूर रहे थे और उनके मन में तरह तरह के बुरे बुरे विचार आ रहे थे। कई लोग उस पर कूद पड़े, उसके बाल खींचे और उसे नीचे खींचने की कोशिश की। मुझे छोड़ दो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एथेना दर्द से कराह उठी लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। बकवास बंद करो। उसके गाल पर थप्पड़ मारे गए और उसका मुंह जबरदस्ती बंद कर दिया गया। यद्यपि वह दर्द में थी, लेकिन जो कुछ उसने सहा था उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं था। आंसुओं के स्थान पर उसके होठों से आत्महीनता भरी हंसी निकलती है। मेरे माता पिता का जीवन 10 चांदी के सिक्कों के बराबर था, लेकिन मुझे बाहर निकालने के लिए उसने 5 चांदी के सिक्के देने की पेशकश की। वह जानती थी कि पादरी उसके माता पिता को ठीक नहीं करना चाहता था और इसीलिए उसने उससे ऐसी बेतुकी मांगें की। इन सब बातों के बारे में सोचते हुए उसे एहसास हुआ कि उसका जीवन कितना बेकार है। वह बस एक कोने में बिना किसी को पता चले और बिना कोई गौरवपूर्ण कार्य किए मर जाएगी। जैसे ही लोगों ने उसे घसीटा, एक तेज गर्जना के साथ साथ खड़खड़ाहट जैसी आवाज़ सुनाई दी। तुम उस बहन के साथ क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो। उसे सड़क पर छोड़कर लोगों के शरीर कांपने लगे, वे डरकर पीछे हट गए। एथेना ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक लड़का गाड़ी के कोचवान के साथ बैठा है और लोगों को घूर रहा है। उसने कोचवान की गर्दन पकड़ ली और चिल्लाया, बेवकूफ़, गाड़ी रोको, रोको इसे। वह 7 साल का लग रहा था और काफ़ी मोटा था, लेकिन काफ़ी प्यारा लग रहा था। उसकी आंखें भी उसकी आंखों की तरह ही गहरे लाल रंग की थीं और वह वहां से उतर गया और उसकी ओर दौड़ा। गार्ड और बटलर ने उसे उसके पास जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बहन, तुम्हें क्या हुआ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने का वादा करता हूँ। एथेना ने अपने होंठ खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला, बल्कि उसके गालों पर छोटे छोटे आंसू बह निकले। बहन रोती नहीं, तुम्हें चोट लगी है क्या? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस सुंदर बहन की मदद करो सब लोग। लड़का चिल्लाया, लेकिन सबकी कड़ी निगाहें देखकर वह हंगामा करने लगा और गुस्से में चिल्लाने लगा। बटलर ने विनती करने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने उसे घूरते हुए चिल्लाया, यदि आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, और यदि आप मुझे घसीट कर ले जाएंगे तो मैं अपने पिता से शिकायत करूँगा। लड़का चिल्लाया और ज़मीन पर लौटने लगा। बटलर ने अंततः हार मान ली। एथेना को जल्द ही किसी नौकरानी ने उठा लिया। उसे नहलाया गया, साफ किया गया और जल्द ही एलेक्स के साथ चर्च ले जाया गया। लड़का उसके साथ चर्च गया और उसे एक पल भी नहीं छोड़ा। जल्द ही उनकी प्रार्थना में शामिल बिशप ने एथेना को ठीक कर दिया और यह वह क्षण था जब उसे दिव्यता के साथ कलंक का आशीर्वाद मिला। यही वह क्षण था जब उसका जीवन बदल गया और उसे अंततः ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसकी यात्रा एक शुद्ध और अच्छे दिल वाले व्यक्ति को पाने में सफल रही है। ... एथेना, जिसका शरीर एक काले कोकून से घिरा हुआ था, अचानक छटपटाने लगी। उसकी पीठ पर एक तितली का कलंक दिखाई दिया जो अपने पंख फड़फड़ाने लगी। उसकी पीठ पर 4 जोड़ी सफ़ेद पंख उगाए और उसके शरीर से दिव्यता निकलने लगी। एथेना ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में हत्या की तीव्र इच्छा चमक उठी। उसकी लाल आंखें, जो पहले अंधेपन के कारण धुंधली और खाली हो गई थीं, अब प्रचंड चमकने लगीं। उसने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ लिया और उसका शरीर एक चमकदार रोशनी के साथ चमकने लगा। मैं सब कुछ खोने से बस एक कदम दूर थी। एथेना ने बड़बड़ाते हुए चारों ओर फैले अंधेरे को देखा।
अंधकार के कारण तुम्हें मुझे ये बात याद नहीं करानी चाहिए थी। उसने अपनी लाठी उठाई और चिल्लाया, प्रकाश का निर्णय। एथेना की दिव्यता के विस्फोट के कारण काला कोकून गायब हो गया और शीघ्र ही आकाश से सुनहरे प्रकाश का एक स्तंभ उतर आया। उसके शरीर से दिव्य शक्ति भयावह रूप से बाहर निकलने लगी। कुछ ही क्षण बाद धरती हिलने और कांपने लगी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एडम और उसके साथी, जो एक वृक्ष राक्षस के हमलों के कारण परेशानी में थे, अचानक कंपन के कारण अपना संतुलन खो बैठे। प्रकाश की एक तेज किरण एक आघात तरंग की तरह उभरी और चारों ओर फैल गई। एडम ने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वह चकाचौंध करने वाली रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सका। विस्फोट ने उन्हें भी प्रभावित किया, लेकिन आसपास के राक्षसों की तरह उन्हें उड़ा देने के बजाय इसने उन्हें स्वस्थ कर दिया और उनकी ताकत को पुनः बढ़ा दिया। रात का अंधेरा छट गया और 10 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ जगमगा उठा, मानो सूरज उग गया हो और दिन आ गया हो। जो कुछ भी अंधकार से भरा था, एथेना की दिव्यता द्वारा उसे नष्ट कर दिया गया। एथेना ने कुछ भी नहीं रोका और अपनी सारी शक्ति छोड़ दी। जल्द ही शक्ति समाप्त हो गई और एथेना ने खुद को एक खाली स्थान पर खड़ा पाया। उसके आसपास की हर चीज गायब हो गई थी, केवल स्टील ही बचा था जिसमें कई दरारें थीं। एथेना ने उसे आहत भाव से देखा। आपको ये निर्णय लेने पर पछतावा होगा। अभी भी समय है। जितनी जल्दी हो सके अपना पक्ष चुन लें। एथेना ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, मैंने अपना पक्ष पहले ही चुन लिया है। उसी दिन वह प्रकट हुए। मैंने अपना जीवन उन्हें समर्पित कर दिया है। चाहे ये दुनिया खत्म हो जाए या बचे, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। मेरी चिंता करने के बजाय अपनी चिंता करो। मेरा आदमी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भगवान हैं या इस दुनिया के भगवान। अगर मेरे आदमी को पता चल गया कि आप मुझे उससे अलग करना चाहती हैं तो वह आपको निराशा के सबसे गहरे कोने से खींच कर ले जाएगा और आपके साथ मारपीट करेगा। तुम्हारा आदमी निश्चित रूप से एक कठिन व्यक्ति है, लेकिन चिंता मत करो, एक दिन वह मेरे पैरों के नीचे दब जाएगा और उस समय तुम्हें बहुत पछतावा होगा। पछतावा और दुनिया के अंत तक पछतावा। एथेना की अभिव्यक्ति विकृत हो गई क्योंकि उसे लगा कि वह प्राणी एलेक्स से मिला था। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसे रोक दिया गया। महारानी एथेना। एथेना ने एडम और पैलेडिन की आवाज़ें सुनी जो उसकी ओर दौड़े और जमीन पर घुटने टेक दिए। महाराज, हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद। हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद। एथेना ने उनकी आवाज़ में कृतज्ञता और गहरी श्रद्धा का भाव महसूस किया और अपनी बेचैनी को छिपाने की कोशिश करते हुए मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिलाया। अलेक्सा, मुझे अभी से तुम्हारी बहुत याद आ रही है। प्रायोजित सामग्री। 2 घंटे तक बातचीत। सोने से पहले बस ये करो। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 335 अध्याय 335। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 335 सी 335। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। टैप टैप टैप। सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से भरे कमरे में यवोन दांत पीसते हुए इधर उधर टहल रही थी। यद्यपि कमरा कोने कोने से धन संपत्ति से भरा हुआ था, फिर भी यह उसके शांत होने के लिए पर्याप्त नहीं था। हाल की घटनाओं ने चारों ओर अराजकता फैला दी है तथा अपने पीछे विनाश के अलावा कुछ नहीं छोड़ा है। बड़ी संख्या में हेक्टेयर भूमि बर्बाद हो गई, लोगों की जान चली गई और यह संख्या लाखों को पार कर गई। और इन सब में लॉकहार्ट मर्चेंट ग्राउंड को भी भारी नुकसान हुआ। उनके लिए काम करने वाले कई कर्मचारी मारे गए और प्रभावित राज्यों के लिए व्यापार और परिवहन बंद कर दिया गया। इसके बावजूद कि वह लियोनहार्ट पर हमले की खबर से उतना प्रभावित नहीं हुई थी। वह नहीं जानती थी कि लियोनहार्ट में क्या घटित हुआ था। वह केवल परिणाम जानती थी, लेकिन विवरण नहीं। वह जानती थी कि लियोनहार्ट किसी से भी पहले जीत गया था और उसकी चिंता समाप्त हो जानी चाहिए, लेकिन एक नीले उड़ते कबूतर ने उसके सामान्य जीवन को बाधित कर दिया। वह कबूतर की पहचान जानती थी। यह एथेना का बुलावा था जिसके जरिए वह दूसरों से संवाद करती थी। और 2 दिन पहले उसे खबर मिली कि एलेक्स बुरी तरह घायल हो गया है, जो इतना गंभीर है कि वह कई दिनों तक चलने में असमर्थ हो जाएगा। यद्यपि वह पहले भी उसके बारे में कुछ कठोर बातें बोलती थी और उसके प्रति अपनी घृणा स्पष्ट रूप से प्रकट करती थी, फिर भी जब भी वह उसके विषय में कोई बात सुनती तो उसका हृदय हमेशा घबरा जाता था। उसने उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका रास्ता रोक रहा हो और उसे इस बात की कोई पुष्टि नहीं मिल पा रही थी कि वह घायल है या नहीं। वह जानती थी कि एथेना इस बारे में तब तक झूठ नहीं बोलेगी जब तक कि कोई बड़ी मुसीबत न आ जाए, इसलिए उसने उसे सम्मन नहीं भेजा। किसी ने मुझे उसकी हालत के बारे में बताने के लिए पत्र क्यों नहीं भेजा? क्या वे मुझे बाहरी समझते हैं? यवोन ने बड़बड़ाते हुए कहा और अपना चेहरा तकिए में छिपाते हुए बिस्तर पर लेट गई। वह सिकुड़ गई और चिंतित भाव से चादर को कसकर पकड़ लिया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
वह जानती थी कि वह हमेशा एलेक्स के बारे में बुरा बुरा बोलती रहती है और हो सकता है कि उसने एक बुरी कुतिया की तरह व्यवहार किया हो, लेकिन वह कम से कम उसके सामने ऐसा दिखावा तो नहीं कर सकती थी कि वह उसे मना ले। शायद वे भी सोचते हैं कि मैं एक परेशानी खड़ी करने वाली व्यक्ति हूँ, यवोन ने कहा, अन्य पत्नियों के चेहरे याद करने की कोशिश करते हुए। एथेना को छोड़कर अन्य लोगों के साथ उसका रिश्ता बहुत दोस्ताना नहीं था और रिया उससे नफरत करती है क्योंकि वह एलेक्स के बारे में बुरा बोलती है, जिसे वह पूरे दिल से प्यार करती है। यहाँ तक कि एथेना ने भी उसे केवल एलेक्स की चोट के बारे में ही बताया और उसके बाद एलेक्स की स्थिति के बारे में बताने के लिए उसे नहीं बुलाया। हाँ, चलो छोड़ो, मैं जानता हूँ मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। मुझे बस कुछ जड़ी बूटियाँ और अमृत पैक करके उसके पास भेज देना चाहिए। वे मुझे पसंद नहीं करते लेकिन मैं शिकायत नहीं कर सकती। आखिरकार मुझे थोड़ी सी भी असुविधा होने पर शिकायत करने की बुरी आदत है, लेकिन मुझे उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे आशा है कि जड़ी बूटियाँ और अमृत कुछ मददगार साबित होंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसे इसकी आवश्यकता भी है, जबकि एथेना उसके साथ थी और उसे ठीक कर सकती थी। यवोन ने आह भरते हुए कहा और अपना सिर छिपा लिया। यवोन ने खुद को थोड़ा शांत करने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे अपने कानों के ऊपर गर्म हवा महसूस हुई। याह! यवोन डर के मारे चिल्लाई और पीछे कूद पड़ी और लगभग बिस्तर से गिर गई, लेकिन दो मजबूत हाथों ने उसे पीछे से सहारा दिया। यवोन ने बोलने के लिए अपने होंठ खोले, लेकिन उसके चेहरे पर सुनहरे बाल गिरने से उसकी अभिव्यक्ति रुक गई और एक जोड़ी हाथों के सहारे से उसके शरीर में गर्माहट फैल गई। बारडम, बारडम, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एलेक्स, एलेक्स! यवोन ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी पत्नी अपने पति की बदकिस्मती के लिए खुद को कोस रही थी और खुद को दोषी मान रही थी। इसलिए ये सही था कि पति सामने आए और उसे मनाए। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मनाना चाहते थे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं अपनी निराश पत्नी को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? पत्नी, यहाँ आओ और मुझे एक चुंबन दे। एलेक्स की साहसिक कार्रवाई के कारण यवोन चिल्लाए और उसने उसके होठों को बंद करने के लिए अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। एलेक्स, बंद करो, बदमाश! तुम केवल मेरा फायदा उठाना जानते हो, यवोन ने चिढ़कर कहा। एलेक्स ने यवोन के हाथ खींचे और उसके हाथ के पीछे चूमा और निराश स्वर में बोला, मैं क्या कर सकता हूँ? आप सुंदर, बुद्धिमान, अमीर, उदार और समझदार हैं, जबकि मैं एक अशिक्षित किसान से भी बदतर हूँ जो अपनी पत्नी की देखभाल करना नहीं जानता। यह अच्छी बात है कि तुम्हें पता है, यवोन ने गर्व से कहा, लेकिन जैसे ही उसने एलेक्स की दयनीय निगाह देखी, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर हो गई और उसने तुरंत उसे लुभाने की कोशिश की। मेरा यह मतलब नहीं था। मैं जानता हूँ, तुम भी कड़ी मेहनत कर रहे हो। रुको, तुम्हें मुझे 4 साल के बच्चे की तरह मनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। यह मेरी 7 जन्मों की किस्मत और तुम्हारी बदकिस्मती है कि हम शादी कर रहे हैं। एलेक्स ने अपना सिर हिलाया और पिल्ला जैसी निगाह से यवोन को देखा और कहा, तुम्हारे सभी कर्मों का बदला मैं तुम्हें केवल अपने इस अयोग्य शरीर से चुका सकता हूँ। एलेक्स ने अपनी बाहें फैलाई और बोला, यवोन, तुम मेरे इस शरीर का उपयोग अपनी इच्छानुसार कर सकती हो। ये सब तुम्हारा है। मैं रात में सेवा करने में भी अच्छा हूँ, तुम रिया से पूछ सकती हो। यवोन के चेहरे पर उदासी छा गई और उसका गाल गर्म होकर टमाटर की तरह लाल हो गया। तू टकराना! टाइटैनिक पोज दे रहे एलेक्स को अचानक एक के बाद एक तकियों से मारा गया। बेशर्म, बेशर्म, कुछ तो शर्म करो, यवोन गुस्से में चिल्लाए। आप ऐसी बात इतने सीधे और ईमानदार तरीके से कैसे कह सकते हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खांसी, मैं तो बस तथ्य बता रहा हूँ। मेरी पत्नी को इस बारे में पता होना चाहिए, आखिरकार यह आपकी जीवन भर की खुशी का मामला है। शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस करो इसे। यवोन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने अपना शर्मिंदा चेहरा छिपा लिया। एथेना ने पहले ही यवोन के मन में कुछ गंदी बातें बोल दी थीं और हर बार जब एलेक्स बेशर्मी से शेखी बघारता था तो वे शब्द यवोन के मन में घंटियों की तरह बजते थे। उसे खुद पर शर्म आ रही थी कि उसने ऐसा गंदा विचार क्यों रखा। एक पल के लिए उसे एलेक्स और उसके साथ वर्कआउट करने के बारे में सोचना पड़ा। एलेक्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, यवोन ने उखड़ी सांस लेते हुए कहा। आप इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच अंदर कैसे आ गए? आपके पति का कौशल बहुत बढ़िया है। मैं यहाँ चुपके से आ सकता हूँ? चोर की तरह, यवोन ने क्रोधित होकर पूछा। क्या तुम्हें नहीं पता कि रात में किसी औरत के कमरे में जाना अनुचित है? आपका क्या मतलब है अनुचित? मैं अपने दौरे पर हूँ। एलेक्स के शब्द अचानक दरवाजे पर हुई जोरदार दस्तक से रुक गए। यवोन के चेहरे का भाव पीला पड़ गया और वह बिस्तर से उछलकर उठा और एलेक्स को ढकने वाली चादरें फेंक दी तथा उसके ऊपर तकिया रख दिया। बस यहीं रहो, चुपचाप, यवोन चिल्लाई और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। क्या बकवास है? एलेक्स ने मुंह बनाया। यवोन ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसके पिता के साथ 2 नौकरानियां दरवाजे के पास खड़ी थीं। भाई एश्टन, यवोन ने आश्चर्य से कहा। एश्टन ने नौकरानियों को दूर धकेल दिया और अजीब लहजे में बोला। गला साफ करते हुए वह बोला, यवोन, क्या एलेक्स अब तुम्हारे साथ है? यवोन एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई और सोचने लगी कि क्या कहे। पिताजी ने मुझे तुम दोनों को बुलाने के लिए कहा था।
यवोन का चेहरा कागज के पन्ने की तरह सफ़ेद हो गया। इस बीच एलेक्स ने कुछ सुना और बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि आज या तो मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। प्रायोजित सामग्री 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप, दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 336 अध्याय 336। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 336 सी 336। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बैठक कक्ष में अजीब सा माहौल व्याप्त हो गया। एलेक्स को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक नर्म मुलायम सोफे पर बैठने के बजाय सुइयों पर बैठा हो। यदि एक नज़र उसे मार सकती तो वह अब तक हजारों बार मारा जा चुका होता। एलेक्स जानता था कि उसके पिता की गहरी निगाह के सामने उसका प्रवेश किसी भी तरह से अनदेखा नहीं किया जा सकेगा और उसने सोचा था कि यवोन के पिता ने इस ओर आंखें मूंद ली हैं। जैसे ही वह यवोन और अपने भाई के साथ अंदर दाखिल हुआ, एलेक्स को महसूस हुआ कि 3 जहरीली निगाहें उस पर टिकी हैं। यवोन के पिता लेशे और उसकी मां मैरियन उस समय उसे देख रहे थे और उसका मूल्यांकन कर रहे थे। यवोन के 2 भाई थे, पहला हॉवर्ड और दूसरा एश्टन। एलेक्स को एश्टन के साथ घुलने मिलने में थोड़ी सहजता महसूस हुई और एश्टन ने यहाँ तक कहा कि उनके मन में उनके लिए कोई कटु भावना नहीं है, लेकिन दूसरों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। हॉवर्ड को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी कोई बहुत कीमती चीज़ चुरा ली हो। तो आप एलेक्स हैं? हॉवर्ड ने धमकी भरी मुस्कान के साथ कहा। यवोन एलेक्स के बगल में बैठना चाहती थी, लेकिन अपनी मां की मुस्कुराहट के कारण उसे करवट बदलने पर मजबूर होना पड़ा। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया जिसे यवोन की खांसी ने तोड़ा, जिसने सभी को उनके विचारों से बाहर ला दिया। मैरियन ने एक पल के लिए एलेक्स को देखा और पूछा, राजा एलेक्स, क्या मैं आपको एलेक्स कहकर संबोधित कर सकता हूँ? एलेक्स ने हल्के से सिर हिलाया तो मैरियन ने एलेक्स को धमकी भरी नज़र से देखा और सख्त आवाज में बोली, तो एलेक्स, क्या तुम्हें लगता है कि एक सज्जन व्यक्ति का रात में एक महिला के कमरे में घुसना उचित है? वह। इससे पहले कि एलेक्स जवाब दे पाता, उसे बीच में ही रोक दिया गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेशक, मैं जानता हूं कि आपको सज्जन व्यक्ति नहीं माना जा सकता। आखिरकार एक सज्जन व्यक्ति ऐसा शर्मनाक काम तो नहीं करेगा। फिर भी अकादमी में दाखिला लेने के बाद आपको कुछ शिष्टाचार तो सीखना ही चाहिए था। यही है ना? हाँ, एलेक्स ने अपना सिर हिलाकर कहा। मैरियन ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा, क्या आप सोचते हैं कि आप मेरी बेटी का हाथ थामने के योग्य हैं? एलेक्स ने अपनी लार निगल ली और कहा, महाराज, कृपया मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपको निराश नहीं करूंगा महामहिम। आपका मुझसे पहले सांस लेना ही मेरे लिए काफ़ी निराशाजनक है। क्या होगा यदि आप मर जाएं ताकि मुझे फिर कभी ऐसा महसूस न करना पड़े? खांसी खांसी। जैसे ही मैरियन ने ऐसे शब्द कहे, लेशे और उसके बेटे शालीनता से जोर जोर से खांसने लगे। लेशे ने अपनी पत्नी को शांत करने की कोशिश की। वह जानता था कि उसकी पत्नी अपनी बातों से किसी की जान ले सकती है, इसलिए उसने पहले ही उसे चुप रहने को कहा था। अफसोस, महिलाएं एक बार अपने होंठ खोल देती हैं तो फिर रुकती नहीं। माँ, यवोन ने शर्मिंदगी भरे भाव से चिल्लाकर कहा। मैम, ये तो थोड़ा सा है। देखिए, पुरुष भी आपकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और घुटन के कारण खांस रहे थे। उनके सामने आपकी सांस लेना भी बहुत बड़ी यातना है। माँ, अपनी छोटी मोटी बातें मत करो। वह बस मेरा हालचाल जानने आया था। वह बस मेरी भलाई के बारे में चिंतित है। यवोन ने उसे शांत करने की कोशिश की। मेरी बेटी, एक बात याद रखो, पुरुष ही सारी मुसीबतों की जड़ हैं। क्या तुम उनके कारण चिंतित नहीं होती? एलेक्स ने लेशे को घूरकर देखा और उसे सहानुभूति भरी नज़र से देखा। इस आदमी को ऐसी महिला को सहन करने के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए था। लेशे ने एलेक्स की निगाहें देखीं और संक्षिप्त सिर हिलाया, मानो कह रही हो कि तुम्हारी धारणाएं सही थीं। यह मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है, इसलिए मेरे बेटे, धैर्य रखो। दोनों व्यक्ति अपनी निगाहों के माध्यम से संवाद करते हैं जबकि यवोन और मारिया झगड़ते हैं। देखो, मर्द अच्छे नहीं होते। मेरी आज्ञाकारी बेटी अब मुझसे लड़ रही है, सिर्फ उस कमीने के लिए जिसने इतनी खूबसूरत लड़कियों से शादी करने की लॉटरी जीत ली है। भले ही तुम उसके साथ न रहो, उसकी 4 बीवियां ही जगह भरने के लिए काफ़ी हैं, मारिया ने झल्लाकर कहा। यवोन ने अपने होठों का पीछा किया और उसके सीने में एक असहज भावना उभर आई। उसकी माँ ने ताबूत को कील ठोंक दिया और यहाँ तक कि वह भी किसी और से ज़्यादा अपनी स्थिति को समझती थी। सभी में से वह एकमात्र ऐसी थी जो एलेक्स के साथ खुलकर बात नहीं कर पाई थी और उन दोनों के बीच थोड़ी दूरी थी। और क्या वह उसे खोजेगा जब वह उसकी पत्नी बनने के लिए सहमत हो जाएगी? जबकि एलेक्स ने उनके साथ एक मजबूत आपसी विश्वास कायम किया था, जबकि उसने उसके साथ एक दिन भी ठीक से नहीं बिताया था। जैसे ही उसके दिल में बेचैनी की गहरी भावना उभरी, उसने एलेक्स के दृढ़ शब्द सुने, मुझे लगता है कि मैं इस मामले में भाग्यशाली हूँ और ऐसी पत्नियां पाना मेरे पिछले जीवन के सभी अच्छे कर्मों का आशीर्वाद है और यवोन के साथ रहना ही वह है जो मैं आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों रूप से चाहता हूँ।
एलेक्स ने अपनी पीठ सीधी की और गहरी निगाह से मैरियन को देखा। मैं यवोन को छोड़ने की योजना नहीं बना रहा हूँ, भले ही आपने मुझे अभी बाहर निकाल दिया हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे दबाते हैं या हमें अलग करने की कोशिश करते हैं। मैं उसका हाथ थामने के लिए तैयार हूँ, भले ही मुझे पूरे लॉकहार्ट व्यापारी समूह से लड़ना पड़े। मैंने शुरू से ही इस मामले में पीछे हटने का कभी इरादा नहीं किया था। मैं जानती हूँ कि एक माँ होने के नाते आप अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं उसे खुश रखूंगी और उसका दिल जीत लूंगी, तभी आगे बढ़ूंगी। एलेक्स नहीं चाहता था कि वह वहां जाए और रिश्ते में तनाव पैदा करे। यवोन को छोड़कर सभी के माता पिता मर चुके थे और यवोन के माता पिता ही उसके ससुराल वाले थे। इसलिए उसे अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से अपनी योग्यता साबित करने की आवश्यकता थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैरियन बात करना चाहती थी, लेकिन लेशे ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। और आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वह मेरी पत्नी है। एक पति के तौर पर यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उसकी उचित देखभाल करूं और जीवन की यात्रा में उसका साथ दूं तथा उसके साथ कठिनाइयां झेलूं। क्या आपको लगता है कि हम उसकी देखभाल करने या जीवन भर उसका साथ देने में सक्षम नहीं हैं? क्या ऐसी कोई चीज़ है जो आप दे सकते हैं और जो हम नहीं दे सकते? लेशे ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए पूछा। एलेक्स की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। आप उसे वह खुशी नहीं दे सकते जो एक पति शारीरिक रूप से दे सकता है, और अगर किस्मत साथ दे तो हम छोटी यौवन की संगति का भी आनंद ले सकते हैं। एलेक्स के बोलते ही लेशे की मुस्कान बिखर गई और सबके दिल धड़क उठे। इवोन ने क्रोध से दांत पीस लिए और चिल्लाने लगी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। यह अजीबोगरीब बैठक अंततः समाप्त हो गई, जिसमें एलेक्स को अपनी इच्छानुसार अंदर आने और जाने की अनुमति दी गई, लेकिन इस शर्त पर कि वह चोरों की तरह अंदर नहीं घुसेगा। यवोन एलेक्स के साथ बाहर गई। उसे रात में रुकने की पेशकश नहीं की गई और उसकी बकवास के बाद उसे आज के लिए व्यवहारिक रूप से बाहर निकाल दिया गया। यवोन ने एलेक्स को घृणा भरी निगाहों से देखा और पूछा, क्या तुम्हारा दोहरा व्यक्तित्व है? एलेक्स के कदम जैसे ही उसकी बातें सुनी लड़खड़ा गए और उसने उसे अजीब सी नज़र से देखा। तुमने ऐसा क्यों सोचा? मैं समझ गई। यवोन ने समझदारी भरी नज़र से अपना सिर हिलाया। तो फिर तुम दो मुँहे कमीने हो। उसकी बातें सुनते ही उसके माथे पर मोटी नस उभर आए और उसने उसे एक नज़र से देखा, जिससे पता चल रहा था कि क्या वह पागल हो गई है। तुम मेरे सामने हमेशा अहंकार और घमंड से भरा व्यवहार करते हो, लेकिन मेरे माता पिता के सामने तुम इतने डरपोक क्यों हो गए? ऐसा इसलिए क्योंकि वे मेरे ससुराल वाले हैं। मैं अपने बड़ों का अनादर नहीं कर सकता, या फिर आप गुंडे की तरह व्यवहार करके ऐसा कहना चाहते हैं? अरे सासू माँ, अगर आपने मुझे अपनी बेटी नहीं दी तो मैं उसका अपहरण कर लूँगा। रुको, मुझे मत बताओ कि तुम अपहरण करवाना चाहते थे। एलेक्स ने गंभीर चेहरे के साथ ताली बजाते हुए कहा। तुम। यवोन ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए और एलेक्स के पैरों पर लात मारी। भाड़ में जाओ। प्रायोजित सामग्री। यह विनर्स फॉल डेंटल से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत अच्छी है। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 337 अध्याय 337। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 337 सी 337। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विश्व के सबसे उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक निश्चित स्थान पर ऐसा लग रहा था कि वहां तेज हवाएं चल रही थीं जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थीं। सूखे और विशाल कमरबंद के बीच यह एक ऐसा स्थान था जो अंधकार और बुराई से भरा हुआ था, जिसमें सभी प्रकार के अत्याचार छिपे हुए थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां साल के ज्यादातर समय सूरज नहीं उगता था और रातें लंबी होती थीं। ये नज़ारा घना अंधकार से भरा हुआ था, जबकि ऐसे जीव रहते थे जिनके बारे में माना जाता है कि वे दुष्टता से उत्पन्न हुए हैं। पूरा स्थान बंजर भूमि था जहां शक्तिशाली लोगों का शासन था और कमजोर लोगों को या तो मार दिया जाता था या उनके पास ऊपर के नियम का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। अन्यायपूर्ण शासन के अधीन रहकर तथा संकट और दुख में जीवन व्यतीत करके वे लोग जीवित रहे जो जन्म से ही कमजोर थे। दानव महाद्वीप। इस स्थान के सख्त पदानुक्रमिक क्रम के शिखर पर दानव महल स्थित था, जो सर्वोच्च सत्ता की स्थिति का प्रतीक था। चारों ओर 10 लंबी मीनारों वाला एक विशाल ढांचा खड़ा था और बीच में एक विशाल पत्थर का खंभा बनाया गया था, जो देखने वाले की आंखों में दमन की भावना उत्पन्न करता था। ये वह चट्टान थी जो दानव क्षेत्र में शक्ति की ऊंचाइयों को इंगित करती थी। 10 टावरों में सबसे शक्तिशाली दानव परिवार रहते थे और बीच में अंतिम स्तंभ दानव सम्राट का था तथा यह उनके शाही वंश दानव राजा के महल के रहने का स्थान था। महल के अंदर एक राक्षस था जो सिंहासन पर बैठा हुआ इस विषय पर गहन विचार कर रहा था। उसके सिर पर 2 सींग निकले हुए थे, साथ ही लंबे लाल बाल और मनुष्यों की तरह चिकनी त्वचा थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सोने से चमकती हुई शाही पोशाक पहने और सिर पर लटकते मुकुट के साथ वह अपनी शान और खौफ से परिपूर्ण था तथा उसमें दमन की भावना झलकती थी। खाली सिंहासन कक्ष में बैठकर वह अपने सूत्रों से प्राप्त समाचारों पर गहराई से विचार करने लगा।
एक के बाद एक हो रही दुर्घटनाओं के कारण विश्व संकट के कगार पर था। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे और उस पर एक चंचल मुस्कान थी। उसका दिल उत्तेजना से चीख रहा था। आने वाली बात की आशंका से उसका दिल धड़क रहा था। महाराज, क्या आपकी व्यवहारिक खुशी का कोई कारण है? एक कर्कश आवाज पूरे स्थान में गूंज उठी। दानव सम्राट को अचानक प्रवेश के कारण क्रोधित होना चाहिए था, लेकिन उस व्यक्ति को घूरने के बजाय उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी प्रसन्न थी। पूरा हॉल खाली था, लेकिन जल्द ही एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई। क्या तुम इस बारे में किसी से बेहतर नहीं जानते? उसने रोमांचित स्वर में घुसपैठिए को उत्तर दिया। दो बड़े चमगादड़ के आकार के पंख दिखाई दिए जो उस स्थान पर मिले जहां दो विशाल नुकीले दांतों वाली एक काली आकृति दिखाई दी। हे, तुम कितने खतरनाक हो! युद्ध के बारे में सोचकर केवल आप ही हंस सकते हैं, घुसपैठिए ने ठहाका लगाते हुए कहा। दानव सम्राट भी हंसने लगा और एक क्षण के लिए वह हंसी दो लोगों की गूंज से भर गई। ड्रैकुला जो, काफी समय हो गया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैंने सोचा था कि आप दुनिया पर कब्जा करने के हमारे छोटे से सौदे के बारे में भूल गए हैं। मैं तैयारी पूरी करने के लिए हर दिन दौड़ते दौड़ते थक गया हूँ। ये निश्चित रूप से बहुत थका देने वाला था। तुम्हें निश्चित रूप से मजाक करना आता है। तुम्हारी क्षमता वाले आदमी को हर काम करने के लिए बस अपनी उंगली उठाने की जरूरत होती है। उसके सामने खड़ा व्यक्ति एक खुशमिजाज चेहरे वाला व्यक्ति था। एक शानदार काले सूट और लबादे से ढके हुए उसके पास गहरी खोखली आंखें थीं जो किसी को भी अंतहीन रसातल में खींच सकती थीं। खैर, मेरी ओर से क्या कहा जा सकता है, मैं भी अपने स्तर पर सहयोगी खोजने में व्यस्त था। जो ने टेढ़ी हंसी हंसते हुए अपनी उंगली चटकाए। स्वूश, काले धुएं का गुबार निकला और जैसे ही वे छंटे, दानव सम्राट की दृष्टि में एक महिला प्रकट हुई। ओह, कल्पित बौनों की परित्यक्त जाति! दानव सम्राट की आंखें चमक उठीं जब उसने उस स्त्री को उत्सुकता से देखा जो उसकी नज़र पाकर कांप उठी। क्या आपको ये सुंदरता पसंद आई, महाराज? मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ। ये डार्क एल्फ महिला आपकी दैनिक जरूरतों का भी ख्याल रख सकती है। उसने उसे आंख मारी। उसका नाम लियोना है और वह डार्क एल्वेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरे साथ आई है। वे भी अब हमारे साथ एक ही नाव पर हैं, जो ने बड़बड़ाते हुए कहा। तो बताओ, जो तुम यहाँ किस लिए आए हो? क्या ये सिर्फ एक दोस्ताना मुलाकात है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक क्षण के लिए हॉल में सन्नाटा छा गया। वे दोनों लाभकारी मित्र प्रतीत होते थे। ये संपूर्ण दानव जाति और जोई से संबंधित गुप्त संगठन के बीच एक व्यापारिक रहस्य था। वे विचित्र प्राणियों का एक समूह थे और अपने सबसे बुरे शत्रुओं का समूह थे। अंधकार का प्राणी, मैं यहाँ आपके साथ सौदा पक्का करने आया हूँ। पूरी दुनिया में स्थिति काफ़ी अराजक है और जैसा कि आप जानते हैं, हाल के दिनों में मनुष्यों को कुछ नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि कई शक्तिशाली देशों को संभलने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है। तो क्यों ना हम आग जलाएं और चीज़ों को थोड़ा गर्म करें, जो ने अपने खंजर जैसे चमकते नुकीले दांत दिखाते हुए कहा। खैर, मुझे उनके बारे में कुछ रिपोर्टें मिली हैं और मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। दानव सम्राट ने बेपरवाही से कहा। मुझे नहीं पता कि ये दुश्मनों को लुभाने के लिए उन गंदे कमीनों की चाल थी या नहीं। हे, यही वह जगह है जहां आप गलत हैं, महाराज। ये सच है और बिल्कुल सच है। दानव सम्राट के सामने एक काली स्क्रीन प्रकट हुई जिस पर विभिन्न घटनाएं प्रदर्शित थीं। युद्ध को देखकर उसकी आंखें एक क्षण के लिए चौड़ी हो गईं और वह गहरी सोच में डूब गया। वह गहरी सोच में डूबते हुए अपनी उंगली हिला रहा था क्योंकि उसके दिल में अभी भी कुछ संदेह था। वहां अतिरिक्त बल के लिए आह्वान किया गया था, लेकिन उन्होंने ये सोचकर इसे नज़रअंदाज कर दिया कि यह एक जाल हो सकता है। और वह ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतना बड़ा जोखिम उठाने का क्या कारण है। मेरा विश्वास कीजिए, महाराज, उन्हें जो घाव लगे हैं उन्हें ठीक होने में कम से कम 10 या उससे अधिक वर्ष लगेंगे। लीग के सभी शीर्ष सदस्य कुछ वर्षों के लिए बाहर रहने वाले थे। आपको ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। प्रायोजित सामग्री। 2 घंटे तक बातचीत। सोने से पहले बस ये करो। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप। दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 338 अध्याय 338। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 338 सी 338। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे, क्या उसका ये चीज़ देखना ठीक रहेगा? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि चीज़ें बाहर आ जाएंगी? दानव सम्राट ने डार्क एल्फ को देखते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए पूछा। यद्यपि वह जवान दिखती थी, फिर भी वह उससे एक बहुत मजबूत आभा महसूस कर सकता था। एक सर्वोच्च क्षेत्र विशेषज्ञ। डार्क एल्वेस एक ऐसी प्रजाति है जो मोक्ष की इच्छा के कारण बनी है। कल्पित बौने अभिमानी और अहंकारी होते हैं तथा जो भी इन कानूनों का उल्लंघन करता है उसे जेल में बंद कर देते हैं। कई लोगों को बंद कर दिया गया जबकि कई को गुलाम और नौकर बनने के लिए मजबूर किया गया। कानून इतने कठोर थे कि कई लोगों ने कानून को बदलने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वे सभी असफल रहे और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। अर्धएल्वों का अस्तित्व पाप माना जाता है और उन्हें या तो शिकार करके मार दिया जाता है या फिर बंद कर दिया जाता है।
अर्धेल्वों और सभी कैदियों को, जिन्हें अन्यायपूर्वक कैद किया गया था, अपना मौका मिल गया जब उस दुष्ट ने अपना उत्पात शुरू कर दिया। किनले, मिडगार्ड का प्रथम सम्राट, एक पूर्ण पागल और मनोरोगी जिसकी नैतिकता विकृत से भी अधिक थी। उसने मानव शासकों को टहनियों की तरह कुचल दिया। उस समय के मनुष्य कमजोर और रोने वाले बच्चों से भरे हुए थे। दानव और कल्पित बौने उसके सहयोगी बन गए और उसके साथ अंत तक लड़ते रहे, लेकिन जल्द ही डाक कल्पित बौनों के उदय के कारण कल्पित बौने हार गए। कोई नहीं जानता कि यह कैसे हुआ, लेकिन कैद किए गए लाखों एल्व्स ने एक प्राचीन प्राणी का आशीर्वाद स्वीकार कर लिया और उन्हें मुक्ति के लिए मिडगार्ड का अनुसरण करने के लिए कहा गया। प्राकृतिक शक्ति खोने के बाद उन्हें नई क्षमताएं प्राप्त हुईं और उनकी त्वचा का रंग भूरा हो गया, जिससे नई प्रजातियां उत्पन्न हुईं। एल्वेज के अंत के साथ दानवों को छोड़कर हर जाति का पतन हो गया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ड्रैगन भी बदमाशों का एक समूह था, जिन्होंने उनकी चेतावनियों को नहीं सुना और अपने आयामी दुनिया में ही बंद हो गए, केवल मिडगार्ड से पराजित होने के लिए। हर प्रजाति पर शासन करते हुए उसकी सेना ने दानव भूमि पर हमला किया और उन्हें आग में जला दिया तथा अपनी इच्छानुसार नरसंहार और जातिसंहार किया। उन पर विजय प्राप्त करने के बाद भी उसने राक्षसों के प्रति अपनी घृणा के कारण उनके साथ दासों जैसा व्यवहार किया, क्योंकि वे कटु अंत तक उनका विरोध करते रहे। देवी द्वारा कृपापात्र मानव द्वारा पराजित होने के बाद दानवों को दास के रूप में मनुष्यों की सेवा करने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्हें मनुष्यों की कोई परवाह नहीं थी। दरार। जब वह उस घिनौने इतिहास के बारे में सोचने लगा तो उसकी बगल पर छोटी छोटी दरारें दिखाई देने लगीं। हजारों वर्षों के कटु संघर्ष और खूनी युद्ध के बाद दानव स्वयं को मुक्त करने में सफल हुए और आज जहां हैं वहां पहुंच गए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। वह चाहता था कि उनका भी यही हश्र हो। वह उनका घमंड और बढ़ने से पहले ही उसे कुचल देना चाहता था। वह चाहता था कि वे निराश हो जाएं और खून के आंसू बहाते हुए भीख मांगें। वर्षों से जो अपमान उन्होंने सहा है, उसे केवल खून से ही धोया जा सकता है। मनुष्य तेजी से विकास कर रहा है और उसकी उच्च निषेचन दर ने उसके विकास को और बढ़ावा दिया है। यदि वे इसी तरह विस्तार करते रहे तो जल्द ही उनके पास पूरी दुनिया को निगलने की शक्ति हो जाएगी। इसके अलावा देवी से शक्तिशाली आशीर्वाद पाने वाले मनुष्यों के विपरीत, जिस शैतान की वे पूजा करते हैं, उसने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया, जिससे उनकी जाति और अधिक कमजोर हो गई। और यही बात डार्क एल्वेस के लिए भी लागू थी, जिनका एल्फ द्वारा पीढ़ियों से शिकार किया जा रहा था। एल्व्स ने डार्क एल्व्स की पूरी प्रजाति को तब तक खत्म करने की कसम खाई है जब तक कि कोई भी शेष न बचे। सम्राट ने अपना सिर उठाया और निडर मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसके तीखे दांत एक दूसरे से टकराने लगे और एक सर्वशक्तिमान शक्ति ने उसे घेर लिया और पूरे कमरे को कुचल दिया और सब कुछ हिलने लगा। जो को लियोना को दबाव में कांपते हुए देखकर हंसी आ गई। उसने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और सारा दबाव एक पल में ही खत्म हो गया। ये हमारे उत्थान का समय है, वह एक भयावह मुस्कान के साथ चिल्लाया। उसकी मुस्कान में पहले से भी अधिक द्वेष था और उसकी आंखें उत्तेजना से चमक रही थीं। राक्षस उत्तरी भूमि पर निवास कर रहे थे, जो एक बंजर भूमि, एक शुष्क ठंडा रेगिस्तान था जहां स्थिति काफी कठोर थी। जबकि वे ऐसे देश में एकांत में थे जहां किसी भी प्राणी के लिए जीवित रहना कठिन था, उन्होंने बिना किसी विकल्प के इस स्थान पर निवास किया, जबकि अन्य सभी जातियों ने मध्य मैदानों के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था और उपयुक्त जलवायु के कारण समृद्धि का आनंद ले रहे थे। जब उनका पतन हुआ तो अन्य शक्तिशाली हो गए। जब उन्हें भूखे पेट सोना पड़ा तो अन्य लोग पेट भर खाना खाते और अतिरिक्त भोजन बाहर फेंक देते। वे सभी इस भ्रम में रहते थे कि राक्षसों को खुद को ठीक से खिलाने के लिए भोजन के बिना बहुत गरीब स्थिति में रहना पड़ता था, इसलिए वे एक सेना कैसे बना सकते हैं। स्थिति वैसी ही थी जैसा उन्होंने सोचा था, लेकिन जो के संपर्क में आने और उनके साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद स्थिति बदल गई। अपने भाइयों के समर्थन और अपने पूर्ण प्रभुत्व का उपयोग करके उन्होंने उनके लिए एक रास्ता तैयार किया। सम्राट दांत पीसते हुए बोला, हालांकि हम शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा यदि अन्य जातियां भी इसमें शामिल हो जाएं? यही एकमात्र डर था जो मुझे योजना को अंतिम रूप देने से रोक रहा था। हम उन्हें आपके लिए रोक कर रखते हैं। हम जल्द ही शुरू कर सकते हैं। जो बोला, तुम्हें बदले में क्या चाहिए? हमें गुलाम चाहिए, ढेर सारे। हमें पहले से ज्यादा चाहिए, 10 गुना ज्यादा। मुझे नहीं पता कि आप किस तरह की संदिग्ध चीजें कर रहे हैं, लेकिन जब तक यह मेरी योजनाओं के साथ टकराव नहीं करता, मैं आंखें मूंद लूंगा। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद महामहिम। अब मेरे वापस जाने का समय हो गया है। मैं लियोना को आपकी देखभाल में छोड़ दूंगा। हम अगली बार फिर मिलेंगे। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और उम्मीद है कि आपने हमारे लिए मंच तैयार कर दिया होगा। जो का शरीर गायब हो गया और रोआना तथा दानव सम्राट को बातचीत करने के लिए पीछे छोड़ दिया। ... एलेक्स। हाँ, एलेक्स चौंक गया और उसकी कॉफी उसकी ड्रेस पर गिर गई। तुम अचानक बेहोश क्यों हो गए? हे भगवान, मुझे डराना बंद करो। मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है या तुम्हारी चोट फिर से उभर आई है, यवोन ने बड़बड़ाते हुए कहा। दोनों ने एक दूसरे के साथ घुलने मिलने का निर्णय लिया और एक दूसरे को जानने में कुछ समय बिताया। यवोन ने एलेक्स के निर्देशन में थोड़ा प्रशिक्षण लिया, लेकिन रिया के साथ अभ्यास के दौरान वह घायल हो गई। 3 दिन पहले एलेक्स ने दिव्यता और उपचार मंत्र का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे खून की खांसी हुई।
इसके बाद यवोन एलेक्स के साथ रहने लगी और उसे बेकार की चीजें करने से रोकने के लिए घर में नजरबंद कर दिया। क्या तुम्हें कहीं दर्द महसूस हो रहा है? यवोन ने चिंतित होकर पूछा। नहीं, बस मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। एलेक्स की गंभीर निगाहें देखकर यवोन की भौहें तन गईं। एलेक्स को पता नहीं था कि क्यों उसके अंदर भय की गहरी भावना उमड़ने लगी। कुछ दिन पहले ही एथेना ने अपना अनुभव साझा करने के लिए एक पत्र लिखा था और उसे महसूस हुआ कि वह उसे हमेशा के लिए खोने के बहुत करीब था। इससे पहले कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को फिर से खो दे जिसकी वह परवाह करता था, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह पर्याप्त अच्छा है। नहीं, उसे यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि वह सबसे मजबूत है। और सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि उसे ये भी सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि दूसरे भी उसके साथ मजबूत बने। यह कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसमें हमेशा संकटग्रस्त युवतियों का दृश्य देखने को मिलता हो। ऐसा 1 या 2 बार हो सकता है, लेकिन हर बार नहीं। उन्हें उसके साथ मजबूत होने की ज़रूरत है। हमें और अधिक मजबूत होने की ज़रूरत है। आने वाली संभावित आपदा से बचने के लिए पहले से कहीं अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रायोजित सामग्री चिंता का विषय है, इस कुदरती टिप में छिपा है समाधान। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 339 अध्याय 339। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ 339 सी 339। जुटिजा द्वारा हीरे के आभूषण। जुटिजा द्वारा हीरे के आभूषण। प्रायोजित हीरा आभूषण। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 1.5 साल बाद पूरी दुनिया जो सतह पर काफ़ी शांतिपूर्ण दिखती थी, हाल ही में अंदर से अशांत हो गई थी। कई चीज़ें बदल गई हैं और दुनिया भर में विभिन्न आंदोलन देखे जा सकते हैं। दानव महाद्वीप जो वर्षों से चुप था, उसने अपनी शिकायत व्यक्त करना शुरू कर दिया तथा केंद्रीय मैदानों में भूमि का एक टुकड़ा मांगना शुरू कर दिया। दानव उत्तर के कठोर वातावरण से ऊब चुके थे और एक उपयुक्त जलवायु में रहना चाहते थे जहां वे कठिन संघर्ष करने के बजाय आसानी से जीवित रह सकें। प्रमुख प्रजातियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें एल्व्स, बौने और मानव शामिल थे। ड्रैगन ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से इनकार कर दिया, जिसकी पहले से ही उम्मीद थी। सभी जातियां एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहती थीं और समान सीमा साझा करने वाले पड़ोसियों को छोड़कर अन्य जातियों के साथ शायद ही कभी हस्तक्षेप करती थीं। बैठक में सभी ने शांतिपूर्वक बातचीत करने और मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन एक काल्पनिक कहानी सामने आई जब दानव सम्राट डार्क एल्फ के साथ आया, जो चाहती थी कि उसकी प्रजाति को उच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन एल्फ्स ने उनकी अनदेखी की। एल्फ ने उनके साथ सह अस्तित्व से इनकार कर दिया और इस प्रकार अंततः युद्ध की शुरुआत हुई। जल्द ही सब कुछ खत्म हो जाता है क्योंकि दानव सम्राट ने घोषणा की कि यह डार्क एल्फ के साथ गठबंधन है और उसने जवाबी हमला शुरू कर दिया। पहले तो ऐसा लग रहा था कि यह लड़ाई एल्व्स के विरुद्ध है, जिसमें छोटी मोटी झड़पें हो रही हैं, लेकिन जल्द ही इसमें बदलाव आ गया और विभिन्न मानव भूमियों पर इस आधार पर हमला किया गया कि ये भूमियां एल्व्स के साथ गुप्त रूप से सहयोग कर रही हैं और इस आधार पर दानवों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। एल्व्स का पूर्ण पैमाने पर युद्ध रुक गया क्योंकि एक बड़ा संकट सामने आया और विश्व वृक्ष मुरझाने लगा। दानव और डार्क एल्वेस ने एल्फ के क्षेत्र की भूमि के एक टुकड़े पर कब्जा कर लिया और अरकान साम्राज्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, जिसकी सीमा किनले के साथ निकटता से जुड़ी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हेरोल्ड और किनले की तुलना में अरकान साम्राज्य काफ़ी कमजोर था और उसने सीमा पर अपना क्षेत्र खोना शुरू कर दिया था। हेंसन को जब अपनी निर्धारित सीमा पर गश्त के लिए जाना था तो उन्होंने जम्हाई ली। उसके पीछे पीछे उसके साथी हथियार लेकर चल रहे थे। वे सभी जेनिथ अकादमी के स्नातक थे और अन्य लोगों की तरह चौथे वर्ष में सेना में सेवा करने के लिए भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ मौज मस्ती की उम्मीद में यहाँ रहने का फैसला किया। वे अपनी स्थिति बढ़ाने के लिए अंक अर्जित करना चाहते थे और युद्ध सबसे आसान तरीका था। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस क्षेत्र में वे रह रहे थे वहाँ हमेशा शांति रहती थी। उसके बाल लहरा रहे थे और वह पोकर चेहरे के साथ घूम रहा था। उनके अनुसार अब ये गश्त के बजाय एक नियमित पैदल यात्रा बन गई है क्योंकि सीमा पर कुछ भी नहीं हो रहा है। उसने सुना था कि राक्षसों की सेना उस स्थान की ओर बढ़ रही है। उसने पिछले 3 महीनों में इसके बारे में सुना था, लेकिन उसे अपने आसपास कोई राक्षस या जानवर नहीं मिला जिससे वह अपना समय काट सके। हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। किसी सुनसान चौकी पर सैनिक बनने से बेहतर है कि हम शूरवीर बन जाएं। उनमें से एक ने नागभान से कुड़ी। शूरवीर हमसे भी बदतर हैं। एक बार जब आप शूरवीर बन जाते हैं और शपथ ले लेते हैं तो आप एक कुत्ते के अलावा कुछ नहीं रह जाते, जिसे आपका स्वामी कुत्ते की तरह इस्तेमाल कर सकता है और फेंक सकता है। कृपया, हेंसन ने मुस्कुराते हुए कहा। हेंसन, कुछ तो सम्मान करो यार। वे कम से कम वफादार तो हैं। मुझे नाइट से कोई शिकायत नहीं है। वे सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं। एक नाइट तभी चमक सकता है जब उसका मालिक संतुष्ट हो, मूर्ख या कमीना न हो। हेंसन ने बोलते हुए अपने सामने फैली विशाल भूमि को देखा।
उसके सामने रेगिस्तान था। यह इतना विशाल और शांत था कि वहां किसी जानवर की चीख या शोर तक सुनाई नहीं देता था। रेत से टकराती हवा और टीलों को उड़ा ले जाने की सामान्य ध्वनि के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं था। वे इस हद तक पहरेदारी कर रहे हैं कि उनकी नसें चरम सीमा तक तनावग्रस्त हो गई हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किसी की एक चीख भी उन्हें सतर्क करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन अब हर कोई अपनी सतर्कता खो रहा था और आराम करने में लग गया था। ये स्थान सीमावर्ती क्षेत्र से अधिक एक अवकाश स्थल बन गया था। कभी कभी आप आपदा से लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर लेते हैं और अपना दिल कठोर कर लेते हैं, लेकिन इसी क्षण जीवन आपके साथ चालें चलता है। कभी कभी ये तब तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है जब तक आप अपना धैर्य खो नहीं देते, ऊब नहीं जाते और अंततः हार नहीं मान लेते, और ठीक उसी क्षण वह आपदा जो आपकी नज़रों से ओझल थी अचानक आ जाती है और आपको सबसे बुरे तरीके से प्रभावित करती है। अरे चलो ताश खेलते हैं। हेंसन और अन्य लोगों ने भी सिर हिलाया और वे जाने ही वाले थे कि अचानक तेज हवा चलने लगी और उसके बाद कान फाड़ देने वाली गर्जना होने लगी। बूम! अचानक हुए विस्फोट से सभी लोग कांप उठे, क्योंकि एक क्षण पहले तक किसी को भी कुछ असामान्य नजर नहीं आया था। हेंसन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने देखा कि दूर से रेत उड़ गई है और एक विशाल मशरूम के आकार का बादल ऊपर की ओर उठ रहा है। बकवास बकवास, उस कमीने, यहाँ राक्षस हैं। उन्होंने दूर से एक विशालकाय छिपकली जैसी आकृति देखी जिसके सिर पर सींग थे। इसकी लंबी पूंछ और खोखली आंखें थीं, जिन्हें दूर से देखने पर भी रीढ़ में सिहरन पैदा हो जाती थी। सभी को सूचित करो, हम मुसीबत में हैं, हेंसन चिल्लाया और रिपोर्ट देने के लिए सबसे पहले भागने का निर्णय लिया, लेकिन जब वे पीछे मुड़े तो एक विशालकाय डेमन की आकृति को अपने सामने खड़ी देखकर चौंक गए, जिसकी निगाहें उन्हें डरा रही थीं। उनमें से अधिकतर मास्टर रैंक पर थे और उनमें से केवल 3 एपिक रैंक पर थे, जिनमें हेंसन मध्य एपिक रैंक के साथ सबसे मजबूत थे, लेकिन ट्रांसेंडेंट रैंक से पहले भारी दबाव डालते हुए वे सभी चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं लग रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनके मन भय से भर गए जब उन्होंने देखा कि उनके सामने एक आकृति खड़ी है जो उनसे काफी दूर थी। उसने अपना विशाल हाथ उठाया और उन पर वार किया। हेंसन और अन्य लोगों ने अपनी तलवारें निकालीं और डेमन पर हमला किया, लेकिन अफसोस वे उसका मुकाबला नहीं कर सके। जेनिथ में भूरे मूंछों और भूरे बालों वाला एक आदमी गलियारे की ओर चलते हुए अपना कोट अस्त व्यस्त कर रहा था। आज का दिन अच्छा था, मैंने उन गंदे गुलामों को बेचकर थोड़ा पैसा कमाया। ही मुझे बस उनके आदेशों का पालन करना है, लोगों का अपहरण करना है और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचना है तथा बचे हुए माल की नीलामी करनी है। मैं अमीर हूँ, बहुत अमीर। वह कमरे की ओर चला गया और प्रसन्नतापूर्वक दरवाजा खोला। पत्नी, चलो आज रात मौज मस्ती करते हैं। कल मैं एक अभूतपूर्व रात के लिए तुम्हारे लिए उपहार के रूप में तुम्हारा पसंदीदा हार खरीदूंगी। हे। हाँ, आदमी के कदम रुक गए और उसकी आंखें तश्तरी की तरह चौड़ी हो गईं। बिस्तर के ऊपर उसकी पत्नी के स्थान पर काले कपड़े पहने एक आदमी खंजर तेज कर रहा था। उसने खंजर तेज करना बंद कर दिया और उसकी ओर बड़ी मुस्कान के साथ देखा। हो, अंततः तुम यहाँ हो। आपका स्वागत है सर, मैं मृत्यु का सेवक हूँ। मैं आपको स्वयं नरक भेजने आया हूँ। उस व्यक्ति के पैर कांपने लगे क्योंकि उसे उस व्यक्ति के दबाव का एहसास हो रहा था जो उस पर बहुत अधिक दबाव डाल रहा था, जिससे उसे ठंड लग रही थी। तुम बहुत देर से आए। मैं तुम्हारा इंतजार करते करते इतना ऊब गया था कि मैंने पहले ही उसके टुकड़े टुकड़े करके उसके साथ कुछ मजा किया था। वह इतनी संतुष्ट थी कि बीच में ही बेहोश हो गई। उसके माथे पर एक मोटी नस उभर आए और वह डर के मारे चीख पड़ा। कमीने, तुम कौन हो? तुमने मेरी पत्नी के साथ क्या किया? वह जंगली जानवर की तरह चिल्लाया और बाहर खड़े गार्ड को बुलाया, लेकिन चाहे वह कितना भी चिल्लाए, उसकी सारी दलीलें बहरे कानों में नहीं पड़ीं। प्रायोजित सामग्री। यह विनर्स फॉल डेंटल से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत अच्छी है। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 340 अध्याय 340। मूर्ख भगवान का विवाह 5 सुंदर देवियों से हुआ। 340 340। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह आदमी क्रूरता से चिल्लाया। कमरे में उसकी पीड़ा और दर्द की चीखें गूंज रही थीं। उसे उम्मीद थी कि उसका गार्ड उसकी आवाज़ सुनकर उसे बचाने के लिए कमरे की ओर दौड़ेगा, लेकिन उसकी सारी उम्मीदें बेकार थीं। एलेक्स ने उस पर खंजर से वार किया, उसे काटा और उसके पूरे शरीर पर छेद कर दिए। खून के छींटे उसके चेहरे पर गिरने लगे और वह चीख सुनकर भी विचलित नहीं हुआ। उसने पूरे कमरे को ध्वनि अवरोधक से सील कर दिया था ताकि वहां से कोई चीख बाहर न आ सके। महाराज, वह तो पहले ही मर चुका है। उस आदमी ने देखा कि एक सुंदर हत्यारा उसके सामने आ रहा है और उसे अजीब सी नज़र से देख रहा है। हल्की खांसी के साथ गला साफ करने के लिए वह बोला, हाँ, मुझे इस बारे में पता है। मैं यह इस उम्मीद में कर रहा हूं कि जब उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलेगी तो वह मुझे बार बार उसके शरीर में छेद करते देखकर कांप उठेगी। रिया ने एक चुस्त हत्यारे की पोशाक पहन रखी थी और अपने प्रभु के शब्दों से इस्तीफा दे दिया। रिया, लाश का ख्याल रखना। रिया ने सिर हिलाया और लाशों के साथ गायब हो गई। चरमराहट। दरवाजा खुला और एक महिला कमरे के अंदर आए और कहा, धन्यवाद फैंटम हत्यारे। हाँ, मैं तो बस वही कर्तव्य निभा रहा हूं जिसके लिए आपने मुझे काम पर रखा है।
अब तुम एक स्वतंत्र महिला हो, तुम्हें अब इस गंदगी को बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। एलेक्स बोला और थूक दिया। फिर भी, क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं? आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, महिला खुशी के आंसू के साथ बोली। उसने जो भी जघन्य अपराध किए थे उनके लिए बिना किसी अपमान के मरना दया की बात थी। जहां तक मेरी पत्नी होने की बात है तो बाहर उनके कई प्रेमी थे और मैं सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ हूँ। ये सभी दस्तावेज और सौदे हैं जो मैं उसकी तिजोरी से सुरक्षित करने में कामयाब रही हूँ, महिला बोली और दस्तावेज सौंप दिए। एलेक्स ने चीजें लीं और उन पर सरसरी निगाह डाली। काल्पनिक हत्यारा एलेक्स बोरियत से बाहर निकलने और कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए लोगों की हत्या कर रहा था। ये केवल पैसे पर आधारित नहीं था, बल्कि स्थिति पर भी निर्भर था और सबसे बड़ी प्राथमिकता किसी अज्ञात समूह से संपर्क स्थापित करना था। एक ऐसा संगठन जिससे उसके कई दुश्मन जुड़े हुए हैं। पहले तो उसने मान लिया कि इसमें अंधकार के प्राणी शामिल हैं, लेकिन अब उसे इस बात पर यकीन नहीं रहा क्योंकि उसे इस समूह के बारे में कई छोटे छोटे लिंक मिले थे। वे प्रयोग के लिए लईमा के साथ जुड़े थे और उन्होंने उस मूर्ख अमेडॉन के दूसरे राजकुमार को जादुई कागजात प्राप्त करने में मदद की थी, जिसके बारे में जादुई टावरों को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। एलेक्स को यकीन था कि ऐसा नहीं है कि मैजिक टावर्स के लोग बेकार हैं और कुछ भी खोजने में असमर्थ हैं, बल्कि हो सकता है कि कोई उच्च पद पर बैठा व्यक्ति हो जो चीज़ों को रोक रहा हो। छोटे मोटे सबूतों के आधार पर एलेक्स ने पाया कि इन समूहों का नेटवर्क बहुत व्यापक था, जिनमें अवैध नीलामी से लेकर दास व्यापार तक के प्रभारी शामिल थे। इनके पास मैना क्रिस्टल की खदानें भी थीं और ये प्रमुख सामाजिक हस्तियों तक भी अपनी पहुंच बनाए हुए थे। उनकी हत्या सूची में शामिल 40 लोग किले में महत्वपूर्ण पदों पर थे। सौदों के मामले में वह केवल बिचौलिए को ही ढूंढ पाया था, लेकिन वह बिचौलिया कभी कुछ हासिल नहीं कर पाया क्योंकि उनकी यादों के साथ छेड़छाड़ की गई थी और मामले को बदतर बनाने के लिए वह आत्मा की खोज का उपयोग भी नहीं कर सका। मैं विदा ले रहा हूँ। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे आशा है कि आप अच्छी तरह से रहेंगे, एलेक्स ने कहा और उसकी आकृति खिड़कियों से गायब हो गई। डॉट 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 डॉट। गाने के साथ तुरही की आवाज़ गूंजने लगी और सीटी बजने लगी। माहौल काफ़ी खुशनुमा था और अकादमी के तीसरे वर्ष के छात्र अकादमी में अपने अंतिम क्षणों का आनंद ले रहे थे। सबसे पहले, यह एक मिलन समारोह होगा जिसके बाद किनले को आमंत्रित किए गए मेहमानों के मनोरंजन के लिए कुछ लड़ाइयाँ होंगी। जेरेमी और हट चाय समारोह में बैठने के लिए भीड़ के बीच से टेबल की तलाश में निकले। एलेक्स कहाँ है? जेरेमी ने बड़बड़ाते हुए कहा क्योंकि वह भीड़ में उसे ढूंढ पाने में असमर्थ था। और जॉय कहाँ है? हट ने इधर उधर देखा और बोला, वहाँ देखो, जॉय वहाँ लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। रिया के इनकार और बाकी 2 लड़कियों से दिल टूटने के बाद वह दूसरों के साथ अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रहा है। लानत है प्लेबॉय पर, जेरेमी ने थूका। अब मिस्टर बीस्ट कहाँ हैं? बस प्रेम में डूबी महिलाओं की तलाश करो, हट ने जवाब दिया और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह वहाँ है। कुक, मेरी आंखें। जेरेमी ने उस जगह को देखते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए कराहते हुए कहा। वहाँ चारों ओर खड़ी लड़कियां कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को देख रही थीं। लंबे सुनहरे बाल उसकी पीठ पर लटक रहे थे। उसके सिर पर एक धब्बा था और उससे एक विद्वान और अलौकिक आभा निकलती थी। ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति शान शौकत की पराकाष्ठा पर खड़ा है। उसके चारों ओर काल्पनिक हृदयों के साथ साथ तारे भी टिमटिमाते प्रतीत हो रहे थे। एक हाथ में किताब लिए दूसरे हाथ से वह चाय की चुस्की ले रहा था। अकादमी में रहने के दौरान एलेक्स का चेहरा काफ़ी परिपक्व हो गया था। पहले तो हर कोई उसकी उपस्थिति की जंगली प्रकृति को महसूस कर सकता था, लेकिन अब वह विद्वान और परिष्कृत सज्जन लग रहा था जो किसी भी महिला को एक नज़र से मार सकता था। एलेक्स के चरित्र में एकमात्र दोष उसका जंगली स्वभाव था और उसका चेहरा जिसमें पुरानी शराब की परिपक्व विशेषताएं नहीं थीं, लेकिन वह अतीत की बात थी। हट और जेरेमी ने एक सीट खींची और बैठ गए तथा एलेक्स को घूरने लगे जो इस दुनिया में डूबा हुआ लग रहा था। मुझे पैसे दो, मैं शर्त जीत गया हूँ, जेरेमी ने मुस्कुराते हुए कहा। हट ने दांत पीसते हुए अपनी खरीदी हुई पर्ची निकाली और उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं का चेक थमा दिया। एलेक्स की भौहें तन गईं और उसने पूछा, शर्त किस बात की है? हमारे बीच शर्त लगी थी कि तुम अपना मुखौटा कितने समय तक बनाए रख सकते हो, हट ने बेपरवाही से कहा। एलेक्स की हरकतों से शायद सभी को गलतफहमी हुई होगी, लेकिन वह ऐसा नहीं था। वह जानता था कि यह आदमी दिन में इंसान की तरह व्यवहार करता है और रात में एक जंगली जानवर बन जाता है और अपनी खून की प्यास बुझाने के लिए यात्रा पर निकल जाता है। वह तो बिल्कुल पागल है। दुख हुआ, तुम हार गए। वह जन्मजात असफल व्यक्ति है, एलेक्स ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। हट के माथे पर एक मोटी नस उभर आए और उसने पूछा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? दादाजी, आप चीज़ें भूलने में माहिर हैं। ज़रा उस जगह को तो देखो, एलेक्स ने अपनी उंगली से इशारा किया। हट और जेरेमी ने अपना सिर दूर स्थित उस स्थान की ओर घुमाया जहां हॉल ऑफ फेम में शामिल लोगों की मूर्तियां बनी हुई थीं। क्या आप मेरी पत्नी की मूर्ति और उसके नीचे लगे टैग देख सकते हैं? उन्होंने रिया कानून और टैग देखा। 19 वर्ष की आयु में सर्वोच्च पद प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति, 20 वर्ष की आयु में लीजेंडरी रैंक प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति। अगर आप एक पहाड़ी की तरह व्यवहार नहीं करते तो यह आपके साथ भी हो सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।
6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। प्रायोजित सामग्री, 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। खाली पेट 1 सप्ताह में 9 किलो पेट की चर्बी जलती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइड मैप दान करें।